करो त्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सुख करने दुख हरणे, ये सुख करने
सुख करणे दुख हरणे, ये सुख करने दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः। सचन्त्रित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की, द्वारिकाधीश की, रुक्मणी महारानी की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से शांति पूर्वक सभी लोग कथा का श्रवण करें और कथा का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे।
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यार्तिहम प्रणतपालभवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीता
अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसो सुखम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल हनुमंत लाल की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्री सीताराम सरकार के चरणारविंदों में मन को समर्पित करें। तत्पश्चात उनकी कृपा को शीश पर धारण करके हम सब आज के इस विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राम राम सिया राम राम, सिया राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम, सिया राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम, सिया राम राम सिया राम, राम सिया राम राम, सिया राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम, सिया राम राम सिया राम, राम राम सिया
बोले सीताराम भगवान की। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमाइति श्रुतम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अशरण शरण अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार के चरणार बिंदु में बारंबार प्रणति एवं इस कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ हमारे परम सौभाग्यशाली यजमान परिकर परीक्षित महाराज सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं सप्रेम सभी को जय जय श्री राधे जय सिया राम। कल आपने श्रवण किया भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ 25 वर्ष की अवस्था में प्रथम विवाह किया और वो भी राक्षस विधि से, अर्थात रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए गिरजा मंदिर से और द्वारिका पहुंचने के पश्चात वहां पर प्रभु ने विधिवत वैदिक विधि विधान के अनुसार रुक्मिणी जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। तो प्रथम विवाह भगवान का लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। और जैसे ही इधर सारे सैनिक शिशुपाल के पास गए, निवेदन किया महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? उन्होंने कहा आपकी होने वाली देवी जी भाग गई। अब जैसे ये बात शिशुपाल ने सुना, अब तो इतना बावला हो गया, कहने लगा मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, घर लौट के जाऊंगा ही नहीं। डोली लेकर आया था और खाली डोली लेके जाऊंगा तो भाभी या पूरे जीवन भर ताना देंगे। अब जरासंध ने देखा कि बेचारा कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा है, तो समझाने लगे कि मैंने तो पहले ही कहा था ये काला काला बंशी वाला आया है तो दाल में जरूर कुछ काला होगा, पर तब तो हमारी बात पर तुमने विश्वास नहीं किया। और तू कैसा वीर है, एक बार हार गया तो मरने तक की सोचने लगा, आत्महत्या की बात सोचने लगा। अरे मुझे देख 17 बार उस कृष्ण से हारा हूँ, फिर 18वीं बार मैंने भी उसे ऐसा परास्त किया कि अपना घर द्वार छोड़ करके समुद्र के बीच में निवास करता है। सौरे सप्तदशा हम वै संयुतानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्यैः जिज्ञमैकमहं परम। शिशुपाल को जब समझाया गया तो शिशुपाल ने मन में सोचा कि जब हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं तो फिर हमें मरने की क्या आवश्यकता। तो इस तरह वह खाली हाथ ही लौट करके अपने घर गया।
और इससे हमें यही संकेत मिलता है, यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है, सबके मालिक एकमात्र हमारे नारायण प्रभु है। लक्ष्मी तो केवल नारायण की ही रहेंगी, और आप लक्ष्मीपति बनने का यदि प्रयास करोगे तो हमारे नारायण प्रभु आएंगे, लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे। तो पहले से ही मान लो तो ठीक ठाक, नहीं तो फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा अंत में। आप लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी को अपनी माता भी मान सकते हो, या लक्ष्मी के पिता बन सकते हो, लक्ष्मी को अपनी कन्या मान सकते हो, पर लक्ष्मीपति तो एकमात्र नारायण हैं और वही रहेंगे, उनके अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता है। पर जैसे ही रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी को पता चला कि मेरी बहन का हरण करके वह कन्हैया लेके गया है, अब तो उसने दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करी कि मैं जब तक इस कन्हैया का वध नहीं कर लेता तब तक इस कुंडिनपुर में लौट कर आने वाला नहीं, किसी को मुंह भी नहीं दिखाऊंगा। अहत्वा समरे कृष्ण प्रत्युयाच रुक्मिणी कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, मैं आऊंगा नहीं लौट के जब तक उस कन्हैया का वध नहीं कर देता। प्रतिज्ञा करके तो चल बैठा, और इधर मार्ग में प्रभु के रथ को रोक लिया, और जब भगवान को ललकारा तो भगवान ने भी रथ मोड़ दिया। खूब लड़ाई भई, जबरदस्त। और जैसे ही भगवान ने उसे परास्त किया और चमचमाती हुई तलवार निकाली, रुक्मिणी मैया तो डर गई कि अब कन्हैया मेरे भैया को छोड़ने वाले नहीं। कैसा संयोग है, एक तरफ भैया दूसरी तरफ कन्हैया, पर मुझे तो दोनों प्यारे हैं, इसलिए कहीं प्रभु मेरे भाई का वध न कर दे, इसलिए चरणों में गिर पड़ी रुक्मिणी मैया। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हन्तुम नार्हसि कल्याणम् भ्रातरं मे महाभुजः। रुक्मिणी मैया ने प्रार्थना करी, प्रभु भला बुरा जैसा भी मेरा भाई है, कम से कम मेरे विवाह के शुभ मंगल वेला में भाई का वध तो मत करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि देवी चिंता मत करो, आपका भाई है तो हमारा भी तो कुछ लगता है, कुछ रिश्तेदारी हमारी भी तो है इसके साथ, हमारा साला लगता है, बस थोड़ा सा घमंड इस साले का दूर करेंगे अपने। सो प्रभु तुरंत चमचमाती हुई तलवार लेके कूद पड़े और रुक्मी के आधे सिर और आधी दाढ़ी मूंछ को मूंड दिया। अब ऐसा करते हुए दाऊ जी ने देख लिया, दाऊ जी ने खूब डांट लगाई कन्हैया को कि कन्हैया ऐसे ही रिश्तेदारी किसी के साथ निभाएगा तो तुमसे रिश्तेदारी बनाएगा कौन? असाध्विदम त्वया कृष्ण कृत मप्स जुगुप्सितम वैरूप्य सुहृदो वदः। अपने सुहृद को वैरूप कर रहे हो, विरूप कर रहे हो, समझ लो तुमने उसका वध कर दिया। खूब डांट लगाई कन्हैया को। अब कन्हैया नेक शर्माए, इशारे में दाऊ जी से कहे, दाऊ जी नई नई शादी भई है, घर में जब मन कहे तब डांट लीजो, पर कम से कम आज बहू रानी के सामने तो नहीं डांटो। तो दाऊ जी शांत रह गए और इस प्रकार प्रभु का प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इधर भगवान के प्रथम पुत्र साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। कामस्तु वासुदेवांसु दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। तो कामदेव ही आज भगवान के प्रथम संतान के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि भले ही वैसे काम नरक के पंथ बताए गए हैं, काम क्रोध मद लोभ सारे नरक के रास्ते बताए गए हैं, पर भगवान कहते हैं कि ये भले ही आपको नरक में ले जाने वाले हैं, लेकिन यदि यही काम क्रोध मुड़ करके हमसे जुड़ जाएगा तो वही भाव तुम्हारा उद्धार करने वाला हो जाएगा। देखिए, जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कुछ ना कुछ उपयोग ना होता हो। कमी सिर्फ हमारी है कि हम उसका समुचित ढंग से उपयोग नहीं करना जानते। दुनिया में कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिससे कुछ ना कुछ मंत्र ना बनता हो। दुनिया में कोई ऐसा वृक्ष नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है जिससे कुछ ना कुछ दवाई औषधि ना बनती हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कुछ ना कुछ काम ना निकलता हो, पर उसकी योग्यता ढूंढने की आवश्यकता है कि उसमें क्या योग्यता है, कौन सा कार्य वह कर सकता है, इससे क्या कार्य सिद्ध हो सकता है, यह हमें प्रयास करना आवश्यक है। अमन्त्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। तो उसका संयोजन करने वाला बड़ा दुर्लभ है। जैसे आपने भोजन बनाया और भोजन बनाया तो दाल में नमक डाला ही नहीं, परिवार वालों ने चखा, टोंक दिया, क्यों भाई दाल में नमक डाला ही नहीं, सारा स्वाद बेकार कर दिया। तो आपने ध्यान दिया, आगे से ध्यान देंगे। अब दूसरे दिन भोजन बनाया, इतना ध्यान दिया कि धोखा हो गया और दाल में नमक 2 बार डाल दिया। परिवार वालों ने भोजन चखा, फिर टोका, आज तो पूरा स्वाद ही कड़वा कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। अब आपने कहा कल एकदम ध्यान देंगे, सो कल और ज्यादा ध्यान दिया और इतना ज्यादा ध्यान दे दिया कि जब भोजन बनाया तो दाल की जगह खीर में नमक डाल दिया। परिवार वालों ने जब चखा तो फिर टोक दिया। अब तो इतना उब गए, इतना परेशान हो गए, नमक का डिब्बा उठाया, फेंक दिया, बड़ी बुरी चीज है, इसका उपयोग ही नहीं करेंगे। तो बताइए, नमक खराब है कि आपका दिमाग खराब है? आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि उसका उपयोग कैसे करना है। तो कोई चीज खराब नहीं होती, पर जरूरत है तो उसका उपयोग करना कैसे किया जाता है, यह हमें समुचित ढंग से आना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार काम क्रोध की भी आवश्यकता है, पर भगवान गीता जी में कहते हैं कि धर्मा विरोधम भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभः। जो धर्मानुकूल काम हो वह साक्षात मेरी ही विभूति है, पर यदि धर्म के विपरीत आपका कोई काम है तो वह नरक में ले जाने वाला होगा। क्रोध की भी अपनी आवश्यकता है, पर फालतू में बात बात पर आप क्रोध करते रहोगे तो आपकी ही महिमा घट जाएगी।
पर आपके सामने सनातन धर्म का विरोध हो रहा है और ब्राह्मणों पर, गौओं पर, स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, तब भी आप शांत बने रहो, मौनी बाबा बने रहो, तो ये भी कोई बढ़िया बात नहीं है। संत कितने सहिष्णु होते हैं, अहिंसावाद को मानने वाले होते हैं, पर जब उनके सन्मुख अत्याचार होने लगता है, धर्म पर कुठाराघात होने लगता है, तब वही संत जो माला चलाते हैं, भाला भी उठाकर दिखा देते हैं कि जब सज्जनता जागृत होती है तब क्या परिणाम निकलता है। तो इन सब की आवश्यकता है, यदि जरूरत पर और समयानुकूल इनका उपयोग करोगे तो वह शोभनीय होगा, पर बिना बात के यदि इनका उपयोग करने लग जाओ तो यही आपको बर्बाद करने वाले हो जाएंगे। आग की भी आवश्यकता है, पर वही आग यदि बिना मतलब के हर जगह लगा दी जाए तो सब कुछ भस्म कर देगी जला करके। अच्छा, क्या उदाहरण है कि काम क्रोध से किसी का उद्धार हुआ है? उदाहरण है, हमारे ही शास्त्र में बताया गया है, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैत्यादयः नृपा सम्बन्धात् तृष्णया भक्त्या वयं विभो। हमारी गोपियों ने भगवान का ध्यान किया, हर पल हर क्षण भगवान का ध्यान किया, लेकिन किस भाव से? गोप्यः कामात्, काम भाव से। अरे संसार में अपने पति के अलावा दूसरे किसी पुरुष का ध्यान करना यह काम भाव कहा जाता है, और गोपियों ने कन्हैया का ध्यान किया, यह काम भाव ही है। पर भगवान ने वही भाव स्वीकार करके उन गोपियों का उद्धार कर दिया, भव से बेड़ा पार कर दिया। भयात् कंसः, कंस ने भी कम ध्यान नहीं दिया। अब जब उसे पता चला कि काला काला मुरली वाला हमारा काल होगा, अब तो हर काली काली चीज में कंस को कन्हैया ही नजर आते हैं। बात करता है तो सामने वाले की पुतरिया में कन्हैया नजर आते हैं, और भोजन करता है तो दाल में जीरा भी उसे कन्हैया ही नजर आता है। परछाई भी कन्हैया जैसे ही दिखाई देती है। आसीन संविसंतिष्ठान भुंजान पर्यटन महीम, बैठते सोते जागते खाते पीते हर वक्त उसे कन्हैया ही कन्हैया नजर आता है। बताइए, इतना बड़ा भजन और कौन कर सकता है? भले ही याद किया सरकार को भय से ही, लेकिन याद तो किया। भगवान ने वही भाव स्वीकार करके उसका भी उद्धार कर दिया। और शिशुपाल क्रोध से, द्वेष से भगवान को याद कर रहा था। उसकी तो आदत है, जब तक भगवान को 100 गाली ना सुना दे तब तक इसके चित्त को शांति मिल ही नहीं सकती थी। तो भले ही क्रोध से, भले ही द्वेष से भगवान को याद किया, लेकिन भगवान को याद किया है तो भगवान ने वही भाव स्वीकार करके उसका बेड़ा भव से पार लगा दिया। इसलिए जीवन में कोई भी भाव गलत नहीं है, पर गलत तब है जब वह भाव संसार से जुड़ जाए। अगर वही सारा भाव हमारा सरकार से जुड़ जाए तो भगवान उद्धार करते हैं। भगवान ने तो छूट दे रखी है, आप चाहे जिस भाव से हमारी तरफ बढ़ो, पर बढ़ो तो सही। बढ़ोगे तो मेरे सन्मुख आओगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे और तुम्हारा कल्याण होगा ही होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो वही काम आज भगवान की विभूति बनकर पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। जब भगवान ने कामदेव को भस्म किया था, रति अपने पति के विरह में बड़ी रोई थी, तो भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था कि जब यदुवंश में कृष्ण कन्हैया का अवतार होगा तो उन्हीं के प्रथम पुत्र के रूप में तेरा पति जन्म लेगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश
पैदा तो हुए, लेकिन शंबरासुर नाम का दैत्य इनका अपहरण करके समुद्र में डाल दिया और वहां से किसी मछली ने इन्हें निगल लिया और मछुआरे ने पकड़ा। वही मछली शंबरासुर के राज्य में भेंट दे दिया। पेट फाड़ा गया तो प्रद्युम्न लाल निकल आए, तो वहीं उनका पालन पोषण होने लगा। नारद जी के कहने पर रति छद्म वेश में आई और अपने पति की सेवा करने लगी। और इधर थोड़े ही समय में नाति दीर्घेण कालेन सकाशनी रूण यौना, थोड़े ही समय में प्रद्युम्न बड़े हो गए तो रति के भाव में भी परिवर्तन होने लगा। तो एक दिन प्रद्युम्न ने पूछा कि देवी, सेवा तो आप मेरी करती हो बच्चे जैसे, पर भाव में तो आपके कुछ और ही है। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। तो रति ने सारा रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि आप साक्षात नारायण द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। सारी कथा सुना डाले प्रद्युम्न को। भगवान नारायण सुता शंभरेणारतो गृहान अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभु। अब तो प्रद्युम्न तुरंत भड़क पड़े, शंबरासुर को ललकारा कि शंबरासुर, मैं कृष्ण का लाल तेरा काल उपस्थित हूँ तेरे सन्मुख। और उसका वध करके तब बहू रानी के साथ घर आए। मैया बड़ी प्रसन्न, बेटा हुआ तो गायब हो गया, लेकिन मिला तो बहू रानी के साथ में मिला। परम गदगद हो गई। तो इस तरह भगवान का प्रथम विवाह हुआ। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, हमने तो भगवान के विवाह की बड़ी चर्चा सुनी है। तो भगवान सुखदेव जी द्वारिकाधीश प्रभु के विवाह की अन्य चर्चाएं भी सुनाते हैं कि दूसरा विवाह, तीसरा विवाह कैसे हुआ था। एक बार सत्राजित नाम का व्यक्ति द्वारिकापुरी में रहा करता था और वह सूर्य देव का बड़ा परम भक्त था। तो सूर्य देव ने उसे स्यमंतक मणि प्रदान करी थी, जो नित्य 8 भार सोना पैदा करती थी। सत्राजित भोजवंशियों द्वारवत्या सुखे वशन सूर्यास्याराधने युक्तम भक्त परमम सखा। एक दिन भगवान ने कहा कि इतने सोने का करते क्या हो, आखिर घर में सदस्य कितने हैं। बोला, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा एक भाई है और मेरी एक छोटी सी कन्या है। भगवान ने कहा कुल मिला के 3.5 लोग हो। तो एक काम करो, ये मणि हमें दे दो, इससे जो धन निकलेगा उससे हम प्रजा का पालन पोषण करेंगे। पर मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी चीज है, मत दो। और एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन वही मणि अपने गले में बांध करके शिकार करने के लिए बाहर गया जंगल में। अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम कहिचित कंठे बद्ध्वा मणिं तस्य सैन्धवं हयमारोहय। पर लौट के आया नहीं, किसी सिंह ने वहीं उसका वध कर दिया। अब जब बहुत दिन बीत गए, सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि हो न हो, ये मणि कन्हैया मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया। तो कृष्णेन निहितो नूनम प्रसेनो मणि लिप्सुना, उस कन्हैया ने मणि के लोभ में मेरे भाई का वध करवा दिया है। पर देखो बात पक्की नहीं है, इसे किसी से चर्चा मत करना। पर हमारी माताओं की एक बड़ी खास आदत है, जो बात इन्हें पता चल जाए कुछ और वो जान जाए कि इस बात की चर्चा किसी से करनी नहीं है, किसी को बताना नहीं है। और जब तक वही बात 2-4 लोगों से शेयर ना कर दे, तब तक इनके पेट का पानी हजम नहीं होता है।
तो इधर सत्राजित की पत्नी ने भी वही बात अपनी पड़ोसिन से चर्चा कर दी, पर उसे समझा भी दिया कि देख बहन, आगे किसी को बताना मत, पक्की नहीं है। और वो पड़ोसी ने अपने पड़ोसिन से चर्चा कर दी और बार बार रोकते सबको चले जा रहे हैं कि किसी को बताना मत। और पर वही बात बताते बताते हमारे द्वारिकाधीश के कान तक पहुंची। करने करने च जपंजना। अब भगवान को लगता है हमने चौथ का चंद्र देख लिया, सो कलंक लग गया। सो कलंक धोने के लिए प्रभु 2-4 सैनिकों को लेकर जंगल में निकले और वहां देखा कि किसी सिंह ने प्रसेन का वध किया और सिंह के पैरों का पीछा करते करते एक गुफा में प्रवेश कर लिया और वहां एक बड़ी सुंदरी कन्या को भगवान ने मणि के साथ खेलते देखा। रेक्षराज सुतम दृष्टा कृष्ण मणिधरम तदा हर तुम ऐच्छन मणिं तावत धात्रे शुक्रोश तवत। प्रभु ने सोचा मणि छीन ले भाग जाए, पर जैसे मणि छीनने को हुए कि वह कन्या गला फाड़ के रो बैठी। और जामवान जी जैसे ही आए, अपरिचित पुरुष को देखा, इतना क्रोध लगा, बिना जाने बिना समझे भगवान के ही छाती में एक मुक्का जड़ दिया। हमारे द्वारिकाधीश किसी से कम है, भगवान ने भी बदले में 2 मुक्के जड़ दिए। अब तो भयंकर मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। लगातार 27 दिन तक मुक्केबाजी चलती रही। 28वें दिन जब हमारे प्रभु जामवान की छाती पर चढ़ गए, तब उसने पहचान लिया कि ज्ञात स्वर रघुवर यस्या यद रोषात सरिताम पति है। मैं जान गया आप मेरे राघव सरकार हो, आज इस रूप में पधारे हो। भगवान ने कहा चलो ठीक है, सारी कथा बताई, मणि लेने आए हैं। जामवान जी ने कहा कि महाराज अब मणि तो आपको नहीं दे सकते क्योंकि कन्या का धन पिता ले नहीं सकता है, लेकिन हाँ एक बात हो सकती है, आप मेरी बिटिया से विवाह कर लीजिए और दहेज में मणि लेके जाइए। अब तो जंगल में मंगल हो गया, भगवान का दूसरा विवाह हो गया जामवंती जी के साथ है। और जैसे ही जामवंती जी के साथ मणि लेके आए, सत्राजित को मणि प्रदान किया। सत्राजित बेचारा बड़ा लज्जित हुआ। उसने कहा कि महाराज सारे जगत में मेरा नाम कलंकित हो रहा है। प्रभु ने कहा तो हम क्या करें। सत्राजित बोला सरकार, यदि आप मेरी कन्या से विवाह कर ले तो मैं आपका ससुर जी बन जाऊंगा, कम से कम इस नाते तो लोग मेरा कुछ सम्मान करेंगे। तो भगवान ने तृतीय विवाह किया सत्यभामा के साथ। ये भगवान के 3 विवाह हो गए। अब एक दिन भगवान अर्जुन के साथ यमुना नदी पर विहार करने निकले, तो वहां एक सांवली सलोनी सी कन्या तप कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा जाओ अर्जुन पता लगाओ ये देवी जी कौन है, किस लिए तप कर रही हैं। अर्जुन ने पता लगाया तो उसने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और भगवान विष्णु को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति में छते विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः पराममास्थिता। अब अर्जुन लौट के आए, सरकार आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, ये देवी जी भी आपको ही पाना चाहती हैं। भगवान ने कहा परिचय कराओ, और परिचय कराते कराते अर्जुन ने पाणी ग्रहण करा दिया और ये हो गए भगवान के कितने विवाह, 4 विवाह कालिंदी जी के साथ संपन्न हो गए।
अब अवंती उज्जैन के महाराज थे विंद और अरविंद, इनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। अपनी जयमाल में मित्रवृंदा जी ने बिना किसी के भय के, बिना किसी की परवाह करते हुए साक्षात द्वारिकाधीश भगवान के गले में जयमाला डाल दी और उन्हें पति बना लिया। और इस तरह हो गए भगवान के 5 विवाह। अब कौशल नरेश थे महाराज नग्नजित, जिनकी कन्या का नाम था सत्या देवी। अब इनके स्वयंवर में शर्त रखी गई कि जो वीर पुरुष 7 बैलों को एक रस्से में नाथ देगा, उसी के साथ सत्या जी का विवाह होगा। हमारे भगवान ने एक साथ 7 रूप बना करके एक रस्से में 7 बैलों को नाथ दिया और हो गए भगवान के 6 विवाह सत्या जी के साथ। आप सब भगवान के विवाह की गणना करते जाइए। सत्या जी के साथ भगवान के कितने विवाह हो गए? 6। अब भगवान की एक बुआ थी जिनका नाम था श्रुतकीर्ति। अब प्रभु से इतना प्रेम करते थे कि अपने संबंध को और प्रगाढ़ बनाने के लिए अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ तय कर देते हैं। और ये हो गए भगवान के भद्रा जी के साथ 7 विवाह। अब मध्य देश की राजकुमारी थी लक्ष्मणा जी, जिनके विवाह में शर्त रखा गया कि जो वीर पुरुष परछाई देखकर ऊपर मछली की आंख में निशाना लगा देगा, उसी के साथ इनका विवाह होगा। हमारी सरकार ने निशाना लगाया और लक्ष्मणा जी के साथ हो गए भगवान के 8 विवाह। तो परीक्षित ये 8 विवाह भगवान के अलग अलग भय, लेकिन 16,100 विवाह भगवान का एक मुहूर्त में एक ही साथ हुआ। कैसे? प्राग ज्योतिषपुर में एक भौमासुर नाम का दैत्य रहता था और उसने 20,000 राजकुमारियों से विवाह करने का संकल्प किया। और जब इसके कैद खाने में 16,100 राजकुमारियां इकट्ठी हो गई, भगवान को पता लगा तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययुः। तो सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होके प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। दरवाजे पर ही मूर नाम का 5 सिर वाला दैत्य था। भगवान ने उसका संहार किया और प्रभु का नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय हो। तो भामासुर का वध किया, सारी राजकुमारियों को कैद खाने से मुक्त कराया। और जैसे जाने लगी राजकुमारियां चरणों में गिर पड़ी, सरकार ये बताओ, आपने हमें कैद खाने से मुक्त कर दिया, पर हम जाएंगे कहाँ? अब जेल में रहने के कारण कोई राजकुमार विवाह करेगा नहीं हमसे, माता पिता स्वीकार करेंगे नहीं। अब तो एक ही उपाय बचा है कि आत्महत्या कर लें। भगवान ने कहा यदि आप सबकी इच्छा हो तो आप सब हमारे चरणों में समर्पित हो सकती हो। अब तो सारी राजकुमारियां निवेदित हो गई चरण में, और एक मुहूर्त में भगवान ने सबके साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। और ये हो गए भगवान के कुल कितने विवाह? 16,108। ये द्वारिकाधीश के ठाठ। अब हर रानी से भगवान को 10-10 बेटा और 1-1 बेटी हुई। घर में जाके हिसाब लगाइएगा कि कितने बेटा हो गए भगवान के, अब कितनी कन्याएं हो गई। सुखदेव जी की बात सुनकर परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव इतने बड़े परिकर में भगवान रहते कैसे हैं? यहाँ एक देवी जी आ जाए तो नाक से चने चबुआ देती हैं, पर भगवान के 16,108 रानियां इतने विशाल परिकर में सरकार संभालते कैसे होंगे सबको? कुछ गृहस्थ लीला पर भी भगवान के जरा आप प्रकाश डालिए। तो अब सुखदेव जी श्रवण कराते हैं कि एक दिन भगवान ने बैठे बैठे विचार किया, हमारी रानियां आए दिन रूठती रहती और हम सबको मनाते भी रहते हैं। प्रायः पुराने जमाने में घर बनाते समय एक कमरा अलग से बनाया जाता था और उस पर बोर्ड लगा दिया जाता था कि कोप भवन,
और जिस दिन देवी जी उसमें प्रवेश कर जाएं, पतिदेव समझ जाते थे कि जिस दिन से मांग भरी है तब से मांग भरते ही जा रहे हैं, लगता है कोई मांग फिर से भरनी। तो भगवान के यहाँ आए दिन कोई ना कोई को भवन में जाती थी और भगवान बड़ी प्रेम से सबको मनाते भी थे। प्रभु ने सोचा कि आज तक हमारी रुक्मिणी कोप भवन में नहीं गई, कभी हमसे नाराज नहीं हुई, चलो आज रुक्मिणी जी को नाराज करके देखते हैं, ये क्रोध दिला के देखते हैं कि क्रोधित होने पर इनका चेहरा कैसा दिखता है। हमारे सरकार बड़े लीला पुरुषोत्तम, भगवान के मन में जो बात आ जाए ठान लिया सरकार ने। रुक्मिणी जी के कक्ष में आए, एकदम चुपचाप मौनी बाबा की तरह गुमसुम से बैठ गए। अब रुक्मिणी जी ने ये हालत सरकार की देखी, गाल फूला हुआ, दौड़ करके आई, पंखा झलने लगी। क्या हुआ महाराज, कोई गलती हो गई, अपराध हो गया, बताइए ना। पर भगवान कुछ बोलते ही नहीं है, एकदम चुपचाप शांत। रुक्मिणी जी बेचारी घबरा रही है, न जाने कौन सी गलती हो गई, किस लिए नाराज हैं। अब जब सरकार ने नहीं बताया, बार बार रुक्मिणी जी ने पूछा, तो प्रभु चौंक कर कहते हैं, रुक्मिणी ये बताओ, एक गलती हो तो माने, गलती पे गलती करे जाते हो आप। रुक्मिणी जी ने कहा कौन सी गलती हुई, बताइए तो सही। तो भगवान कहते हैं, रुक्मिणी ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों किया। तो जब ये बात सुनी होश उड़ गए, हे भगवान न जाने आज क्या हो गया। और ये बात कब कर रहे हैं, जब 10-10 पुत्रों के पिताजी हो गए तब। और आजकल की देवी जी होती, यदि उनसे यही प्रश्न कर लेते तो बेलने और चिमटे से दिमाग ठिकाने लगा देते। तब ये बात समझ में नहीं आई जब विवाह हो रहा था, अभी समझ में आई जब 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए तब। पर हमारी रुक्मिणी मैया इतनी भोली है, घबरा रही है कि न जाने क्या हो गया जो सरकार ऐसा अटपटा सा प्रश्न कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, रुक्मिणी तुम इतने बड़े राजघराने की राजकुमारी, और अपने तो राम कभी राजा भी नहीं बनने वाले, राजा तो हमेशा उग्रसेन जी महाराज रहेंगे, हमारे खानदान तक का ठिकाना नहीं, माता पिता का भी पता नहीं है। राजपुत्रे सीता भूपे लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद्भि रूपोदार्य बलोर्जिते भगवान ने देखा कि रुक्मिणी जी के मुख पर कुछ क्रोध का निशान दिख रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखा पर रुक्मिणी जी तो जरा भी क्रोधित नहीं है। भगवान ने सोचा कि और छेड़ते हैं। प्रभु ने कहा कि रुक्मिणी आप कहोगी कि मैं आपसे विवाह कभी नहीं करती, पर आप बड़े सुंदर हो इसलिए आपसे विवाह कर लिया। तो रुक्मिणी यहाँ भी धोखा। दुनिया हमें काला राम कहती है, काले कलूटे हैं बचपन से, और जिस दिन से काली नाग से लड़ाई करी उस दिन से और काले हो गए। सुंदर तो हम जरा भी नहीं हैं। अच्छा अब आप ये कहोगे कि विवाह तो आपसे बिल्कुल नहीं करते, पर आप बड़े वीर हो इसलिए आपसे विवाह करना पड़ा। तो यहाँ भी धोखा है, क्योंकि जब शत्रु भारी पड़ जाए तो हम अपने घर द्वार छोड़ के ही भाग लेते हैं। समुद्र में देखो ठिकाना बसाए हैं। राजव्यः विभ्यत शुभ्रो समुद्र शरणं गतान् बलवद् विकृत द्वेषा प्रायस्त्यक्त
तो यहाँ पर भी धोखा। वीर तो हम जरा भी नहीं हैं। और अब आप कहोगे कि विवाह आपसे बिल्कुल नहीं करते महाराज, पर आपकी बड़ी महिमा सुनी है, बड़ा गुणगान सुना है। तो रुक्मणी यहाँ भी धोखा। गुणगान हमारा कौन करता है? जिनको खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को घर नहीं, ऐसे भिखमंगे, ऐसे अकिंचन हमारा गुणगान करते हैं। प्रभु ने देखा रुक्मणी जी के चेहरे पर अब भी कोई शिकन नहीं, कोई क्रोध नहीं। भगवान ने कहा कि थोड़ा सा और छेड़ के देखते हैं। अंतिम में प्रभु रुक्मणी जी से कहते हैं, रुक्मणी जी हम तो कहते हैं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप कहो तो बारात अभी आ जाएगी, शिशुपाल को तुरंत निमंत्रण दे देंगे। अब जब ये बात सुनी रुक्मणी मैया इतनी घबरा गई कि बेहोश होकर गिरने लगी। भगवान तुरंत अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। दो हाथ से गिरती हुई रुक्मणी जी को थाम लिया और एक हाथ से जल छिड़कने लगे, एक हाथ से पीतांबर झलने लगे। और जब रुक्मणी जी को होश आया तो प्रभु ताली बजा बजा के हंसने लगे कि रुक्मणी आप इतनी बुद्धिमान होके हास परिहास की बातों में इतना ज्यादा परेशान हो गई कि बेहोश होने लगे। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिनाम यन्नर्मे नियतो यामः प्रियया भीरुभामिनी। भगवान कहते हैं कि रुक्मणी इस गृहस्थी में प्रपंचों के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। जब कोई व्यक्ति इस जगत के जंजाल में प्रपंच में परेशान हो जाता है और घर आता है, अपनी प्रिया से दो चार बातें करता है, हास परिहास करता है, मनोरंजन करता है, तो सारी चिंता सारा प्रपंच भूल जाता है। बाकी इस दुनिया में प्रपंचों के अलावा कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हास परिहास करना आवश्यक है। और आप इतने में ही परेशान हो गई। पर रुक्मणी मैया सावधान होकर भगवान को जो उत्तर देती हैं कि भगवान की आज बोलती बंद हो गई। रुक्मणी मैया कहती हैं कि सरकार आपने जो जो बातें कही मुझे तो हर एक बात आपकी एकदम सत्य लगे। प्रभु ने कहा कौन सी बात सत्य लगी, जरा हम भी तो सुने। रुक्मणी मैया कहती है सरकार आप कहते हो कि मुझ में कोई गुण नहीं है, बचपन से नंबर 1 के महाचोर हैं, तो सरकार सारी दुनिया सत्व रज तम गुण से व्याप्त है, पर आप त्रिगुणातीत कहे जाते हो और आप महाचोर हो, ये बात भी तो अत्यंत सत्य है। क्योंकि जिस पाप को हम वर्ष वर्षांतर तक, जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर तक भी नहीं नष्ट कर पाते, वही पाप आप जब करुणा करते हो तो हमारे अपहृत करके हमें परम निर्मल बना देते हो। तो आपकी यह बात भी सत्य है। और जो बात आपने कही कि मेरे माता पिता का, मेरे खानदान का ठिकाना नहीं, तो सरकार वेद आपके ही बारे में नहीं समझ पाते, नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, न इति न इति, और अंत में इदमित्थम करके हाथ जोड़ लेते हैं। तो जब आपको ही जानना इतना कठिन है तो आपके माता पिता को, खानदान को कोई जान ही कैसे सकता है। तो ये बात भी तो आपने सत्य कही। और जो ये बात आपने कही कि जब शत्रु भारी पड़ जाए तो घर बार छोड़कर भाग जाते हैं, सरकार प्रेम गली अत्यंत संकरी होती है, तामे दो न समाये, या तो राम रहेंगे या तो काम रहेगा। तो जिस हृदय में भगवान काम जैसा शत्रु देखते हैं, क्रोध जैसा शत्रु देखते हैं, उस हृदय को तुरंत छोड़कर भाग जाते हैं। और कहाँ रहते हैं? उन भक्तों के हृदय सिंधु में निवास करते हो जिनके हृदय में प्रेम का, जिनके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ रहा है, लहरा रहा है। तो आपकी ये बात भी तो अत्यंत सत्य है, कहाँ आपने असत्य कहा है। और जो ये बात आपने कही है कि हम सुंदर नहीं हैं, तो प्रभु आपके जैसा सुंदर इस जगत में कोई हो ही नहीं सकता है। अरे आप काले राम होकर ही इतना कमाल करते हो कि एक बार जो आपकी मोहिनी छटा देख ले फिर जगत में वो कभी फंसता नहीं है। एक बार जो आपका हो जाए तो जगत का कभी हो नहीं सकता है। और जो बात आपने कही है कि मेरे गुणगान
मेरी महिमा का गान केवल वो करते हैं जिनके पास खाने को अन्न नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं। वो भीख मंगे मेरा ध्यान लगाते हैं। तो प्रभु ये बात भी तो आपने एकदम सत्य कही है। अरे मीराबाई कितने बड़े राजघराने की महारानी पर जब आपसे प्रेम हुआ, आपकी दीवानी हुई, तो वह महल भी छोड़ दिया उन्होंने, वह राज पाठ भी छोड़ दिया आपके प्रेम में पागल होकर के। तो आपकी यह बात भी तो अत्यंत सत्य है। रुक्मणी मैया की बात सुनकर भगवान परम गदगद हो गए। रुक्मणी, यदि आज आपसे परिहास ना करते तो आप कितनी बुद्धिमान हो हमें पता ही नहीं लगता। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह भगवान लीला करते हैं और अपने स्वरूप को बारंबार छिपा करके रखते हैं और सारे जगत को परम आनंद प्रदान करते हैं। अब जैसे भगवान के विवाह हुए, ऐसे भगवान के पुत्रों के विवाह हुए, पोतों के विवाह हुए। महाराज अनिरुद्ध जिनका विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ और भयंकर भोलेनाथ के साथ भगवान की ही लड़ाई हुई। उषा जी ने स्वप्न देखा कि अनिरुद्ध जी से इनका विवाह हो गया है। सो अपनी चित्रलेखा नाम की सखी को बताया और चित्रलेखा ऐसी मायावी कि सारे जगत का चित्र बना सकती है। उसने कहा कि बहन तू चिंता मत कर, मैं तेरे मन में बसे हुए पति को ढूंढ कर लाऊंगी। चित्र बनाते 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 अंतिम में अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, पहचान गई उषा जी। सो चित्रलेखा ने कहा मैं अभी इन्हें ढूंढ कर लाऊंगी। व्यसन मते पकड़ शामी त्रिलोक्यां यदि भाव्यते समाने मनोहरता तमो दिशः। अब चित्रलेखा गई द्वारिकापुरी में और अनिरुद्ध जी को पलंग सहित उठा करके उषा के कमरे में लाकर स्थापित कर दिया। नींद खुली, उषा जी ने सारा हाल बताया, पहचान हुई तो दोनों ने गांधर्व रीत से चुपचाप विवाह कर लिया। और एक दिन किसी बात पर हंसी आ गई, द्वारपाल ने सुन लिया, जाकर के बाणासुर से निवेदन किया, महाराज कन्या या कुल दूषणम, आपकी कन्या के कमरे से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। और जैसे ही बाणासुर गया अनिरुद्ध जी को पाया तो तुरंत उन्हें पकड़ करके नाग पाश में बांध करके जेल खाने में पटक दिया। छद्मना नाग पाशस्तम बबंध स महाबलः बलिपुत्रो महावीर शिव भक्त शरासुरैः। और जैसे ही नारद जी से द्वारिकाधीश भगवान को पता चला कि बाणासुर ने मेरे पोते को जेल खाने में कैद किया है, पूरी नारायणी सेना लेके सरकार पहुंच गए। और इधर बाणासुर को शिव जी ने एक ध्वज दिया था, कहा था जिस दिन ध्वज कट जाएगा उस दिन समझ लेना कोई आफत आएगी तेरे राज्य पर। सो ध्वज जैसे गिरा, शिव जी की शरण में गया, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ बेचारे आए, त्रिशूल लेके दरवाजे पर खड़े हो गए। अब जैसे द्वारिकाधीश ने देखा तो कहा प्रभु हटिए, मुझे इस दुष्ट का वध करना है। पर भोलेनाथ ने कहा सरकार पहले हमसे युद्ध करो तब जाओ। और दोनों ने युद्ध प्रारंभ किया, अपने अपने ज्वर को एक दूसरे से लड़ने के लिए भेजा। नारायण प्रभु ने वैष्णव ज्वर को भेजा और भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर को भेजा। अंतिम में वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को
परास्त किया और माहेश्वर ज्वर ने वैष्णव ज्वर की 2 श्लोकों में स्तुति गाई। जो भी इसे स्तुति का पाठ करता है उसके जीवन में बुखार का कभी प्रकोप नहीं पड़ता है। नमस्ते त्वानंत शक्तिमान परेशम सर्वात्मानम केवलम ज्ञप्तिमात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतु यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। और तुरंत भगवान ने एक जिम्हृणास्त्र का प्रयोग किया। भोलेनाथ को जमाई आने लगी। प्रभु ने भीतर प्रवेश किया और बाणासुर के 1000 थे। भगवान ने भुजाओं को काटना प्रारंभ किया। केवल 4 भुजाएं शेष बची। अवशिष्टा भुजास्तस्य चत्वारा तीव सुंदरा। उसके बाद भोलेनाथ ने प्रभु से प्रार्थना करी। तब जाके नारायण प्रभु ने बाणासुर के प्राणों को छोड़ा और इस तरह उषा और अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। अब एक दिन की बात है, हमारे प्यारे सरकार अपने छोटे छोटे बाल परिकर के साथ बगीचे में घूमने के लिए गए हुए थे। भगवान तो एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। इधर बच्चे गेंद खेल रहे थे और गेंद को कुएं में डाल दिए। झांका तो एक विशाल गिरगिट दिखाई दिया। प्रभु को बताया, भगवान आए। जैसे ही उस गिरगिट को स्पर्श किए वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने उससे पूछा कि कौन हो तुम? तो देखिए साक्षात जगदीश्वर पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। और इसके बताने का तरीका देखिए। कहता है, महाराज दानियों में कहीं भी चर्चा चले तो पहले नंबर पे मेरा नाम ही लिया जाता है। इतना बड़ा दानी हूं मैं। नृगो नाम महेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम अस्पृशन। भोलेनाथ ने कहा, इतने बड़े दानी तो गिरगिट कैसे बने भाई? आखिर क्या चीज आपने दान में दिया है? उसने कहा, महाराज हमने इतने दान दिए हैं, इतनी गाय दान में दी है ब्राह्मणों को कि आप शायद पृथ्वी के कण कण गिन सकते हैं, लेकिन मेरी दी गई दान को नहीं गिना जा सकता। भगवान ने कहा, बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान करते होगे। सो जैसा दान दिया वैसा परिणाम भी निकला। प्रायः जब दान की बात आती है तो बाजार में हम जाएंगे और जितने 3rd क्वालिटी का सामान मिलेगा वही लेके आएंगे, दान में देंगे। पर आप नहीं जानते, जैसा आप दान दोगे वैसा ही उसका परिणाम भी निकलेगा, उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए दान भी अच्छी चीजों का देना चाहिए। ऐसी चीजों का दान दे जो सामने वाले के उपयोग में आए, काम में आए, बेकार ना हो। तो उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, हमने एकदम स्वस्थ गायों का दान दिया है। और तो और सींग उनकी सोने से मढ़कर और खुर उनके चांदी से मढ़कर तब ब्राह्मणों को दान में दी है। पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारूप्य खुरासवसा दुकूल माला भरणा ददावहम। पर महाराज मुझसे एक गलती हो गई थी। भगवान ने कहा, क्या? उसने कहा कि हमने एक ब्राह्मण को कई गाय दान में दी और गलती से उस ब्राह्मण की एक गाय
पुनः आकर के मेरे गायों के झुंड में मिल गए। मैं पहचान ना सका और वही गाय उठाकर दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। अब जब दोनों ब्राह्मण आपस में मिले और पहले वाले ने वो गाय पहचान ली, लड़ने लगा, ये तो मेरी गाय है। जब कोई फैसला नहीं हो पाया तो दोनों मेरे पास आए और मैं भी स्तब्ध, कुछ बोल ही नहीं पाया, कोई फैसला ले ही नहीं पाया। तो दोनों वह गाय वहीं छोड़कर चले गए। और जब मेरा समय पूरा हुआ, धर्मराज के दरबार में मैं पहुंचा तो धर्मराज ने कहा तुम्हारा थोड़ा सा पाप है और बाकी विशाल पुण्य है, तो पहले क्या भुगतना चाहोगे? हमने कहा महाराज जब पाप थोड़ा सा है, अल्प सा है, तो वही पहले भुगतवा लो, बाद में इकट्ठे हम सारा पुण्य भुगतेंगे। तो महाराज मेरे पाप का परिणाम निकला कि मैं गिरगिट बन गया। ब्राह्मण के धन का हरण किया तो उसका परिणाम निकला कि मुझे गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। लेकिन दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अरे जो भगवान कभी हमारे ध्यान तक में नहीं आते, वर्ष वर्ष लग जाते हैं, युग युग लग जाते हैं प्राप्त करने में आपको। आज मेरे दान का ही तो प्रताप है कि वो भगवान मेरे सन्मुख खड़ा है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और वह अपने परम धाम में गया। और इधर वही उदाहरण दे करके भगवान सारे अपने बाल परिकर को समझाते हैं कि ब्राह्मण का धन विष से भी खतरनाक होता है। यदि तुम अग्नि में जलोगे तो मैं सक्षम हूँ, तुम्हें बचा लूंगा। पहाड़ से कूदोगे, नदी में गिरोगे, तब भी मैं बचा लूंगा। लेकिन यदि आप ब्राह्मण का धन हरण करते हो तो सबसे पहले मैं ही आपको दंड प्रदान करूंगा। ना हम हाला हलम मन्ये विषमयास्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधि भुवि। इस तरह भगवान ने सारे परिकर को समझाया, क्योंकि जानते हैं भय बिनु होय न प्रीत। जब तक भय ना दिखाए जाए तब तक प्रेम बढ़ता नहीं है, श्रद्धा बढ़ती नहीं है, विश्वास बढ़ता नहीं है। क्योंकि प्रभु जानते हैं कि आने वाले समय में ब्राह्मण शाप से ही हमारा वंश नष्ट हो जाएगा, इसलिए पहले ही सचेत कर दे रहे हैं अपने सारे परिकर को। इस तरह भगवान तमाम प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब एक दिन हमारे दाऊ जी ने कहा कि कन्हैया बरसों बीत गए, भैया पर अपने वृंदावन ना गए। हमारे कन्हैया ने तो मना कर दी, पर दाऊ जी गए वृंदावन धाम में। ऐसा दिव्य वृंदावन धाम जो रसिकों की पावन धरा भूमि है, जिसमें बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी आने के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम में सरकार की जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि वहां पर साक्षात प्रेम की मूर्ति, भक्ति की स्वरूपिणी श्री राधा रानी सरकार का वास है। अगर मैं उस वृंदावन धाम में गया तो मैं जो मेरा होश है, जो इस जगत में थोड़ा बहुत कार्य कर रहा हूँ, वह होश भी भुला दूंगा। क्योंकि इतनी मदीयता है, इतना प्रेम है, इतनी मादकता है उस वृंदावन धाम में, जिसके कण कण में श्री राधा रानी नाम की झनकार आती रहती। वहां तो बड़े बड़े होश वाले भी बेहोश हो जाया करते हैं, उनकी समाधि लग जाया करती है, क्योंकि वह आनंद की भूमि है। आइए उसी प्रेम नगरी में हम सब भी बड़े भाव से प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मीठे रस से भरूड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरूड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो
पानी लागे, मोहे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। इस तरह बलराम जी 2 महीने की छुट्टियां मनाने के लिए श्री वृंदावन धाम में गए, पर हमारे प्रभु नहीं गए। 2 मासों तत्र चावात्सो मधुम माधव एव च। अब एक बार की बात है, एक पौंड्रक नाम का राजा था और उसका मित्र काशीनाथ था। और काशीनाथ ने उसे भड़काया, तू भगवान बन जा, मैं तेरा पुजारी, और दुनिया को पागल बना के जो चढ़ावा आएगा आधा तेरा आधा मेरा। सो वो भी मान गया। और दुनिया तो पागल है ही, केवल चमत्कार को यहाँ नमस्कार किया जाता है। और जहां उसने चमत्कार दिखाया, नकली गरुड़ का निर्माण कर लिया, 4 हाथ कर लिए, एक बटन दबाए तो चक्र उंगली में नाचने लग जाए। सारी भोली भाली जनता पागल हो गई। अब तो चारों तरफ पौंड्रक देवता की जय जयकार होने लगी, आरती होने लगी। अब एक दिन काशीनाथ ने कहा कि यदि द्वारिकाधीश भी तुझे भगवान मान ले तो फिर कोई मना नहीं कर पाएगा। तो एक काम कर, एक पत्र लिख करके द्वारिकाधीश के पास भेज दे। और सो तुरंत पत्र लिख के भेज दिया उसने। और जैसे दूत ने सुधर्मा सभा में पत्र पढ़ा, सुन करके तो भगवान को हंसी आ गई। उस पत्र में लिखा था कि सारे जीवों पर कृपा करने वाले भगवान अब पैदा भए हैं, इसलिए तुम नकली हो, अपना बोलिया बिस्तरा बांधो, यहाँ से निकलो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वासुदेव वतेणो हम एक चापरः भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिदं त्यजः। भगवान ने उस दूत से कहा कि जाओ अपने स्वामी से कह दो, उन्हें इतना कष्ट लेने की जरूरत नहीं है कि वो यहाँ तक आए, हम स्वयं उनका दर्शन करने पधारेंगे। और दूसरे दिन जब भगवान गए, पौंड्रक घबरा गया, क्यों रे काशीराज, तूने तो कहा था कि पत्र लिख दे भाग जाएगा, यह तो लड़ने के लिए चला आया। काशीराज ने कहा, भगवान बने हो ऐसे सस्ते में थोड़ी बन जाओगे, थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना पड़ेगा, कुछ चमत्कार दिखाओ। चमत्कार दिखाया, गरुड़ उड़ने लगा, चक्र नाचने लगा। भगवान को हंसी आई, एकदम मेरा दूसरा रूप बना दिया, पर असली रूप मैं इसे प्रदान करूंगा। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से एक ही बार में उसका उद्धार कर दिया और सारूप्य मुक्ति प्रदान करी। काशीराज की नगरी को विध्वंस करके उसका भी उद्धार कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिन एक दूत गया जी से आया, उसने पत्र दिया, महाराज जरासंध के कैद खाने में 20,800 राजा हैं, आपको उन्हें मुक्त कराना है। और इधर नारद जी ने पत्र दिया पांडवों की तरफ से कि वो राजसूय यज्ञ करने वाले हैं, आपका निमंत्रण है। और हमारी सरकार ने कहा कि जब तक जरासंध का वध नहीं होगा तब तक राजसूय यज्ञ हो नहीं पाएगा। सो अर्जुन और भीम को लिए पंडित का वेश बनाए, ब्राह्मण वेश में तीनों जरासंध के यहाँ पहुंचे। जब भिक्षा मांगी, जरासंध ने कहा कि आपको जो चाहिए वो मांगो। भगवान ने पहले वचन भरवाए कि पहले प्रतिज्ञा करो, वचन दो कि जो हम मांगेंगे वही दोगे। अब जब भगवान की वाणी सुनी तो पहचान गया कि ये वाणी तो कहीं सुना हो।
पर ठीक है, आज मेरे भय से ये ब्राह्मण का वेश बना के आए हैं, तो जो मांगेंगे सो प्रदान करूंगा। मांगो क्या चाहिए? भगवान ने कहा, ये देना चाहते हो तो हम तुमसे द्वंद्व युद्ध चाहते हैं। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान् कांक्षिणः। अब जरासंध एकदम क्रोधित हो गया कि मूर्ख, अपना परिचय बता, कौन है तू? भगवान ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु, तुम्हारा ममेरा भाई द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हूँ। अब तो एकदम हंसने लगा कि पहले ही मेरे सामने ऐसे रूप में आते, पर तेरे साथ तो मैं कभी युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि तू भगोड़ा है और ये अर्जुन 1.5 हड्डी का दुबला पतला बच्चा है, ये क्या लड़ेगा मेरे साथ? पर ये भीम एकदम मेरी बराबरी का है। अयम तो वयसा तुल्यो नाति सत्वो न मे समः अर्जुनो न भवेद्योद्धा भीमस्तुल्य बलो हि मे। अब तो भीम बड़े गदगद हो गए, द्वारकाधीश को भी फेल कर दिया, अर्जुन को भी फेल कर दिया, केवल मैं पास हुआ। अब भगवान के मन में बड़ी हंसी आई। देखो तो भीम महाराज को अपने बल पे आज बलशाली अपने आप को मान रहे हैं, पर परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। अमित वासनाएं दमित रूप ले जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक हमारा कोई भी कार्य किसी भी काल में सफल नहीं होने वाला है। अब भीम आज अपनी शक्ति के ऊपर इतना अहंकार कर रहे हैं, घमंड आ गया। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। दिन के वक्त खातिरदारी करता जरासंध और रात्रि के वक्त भीम से भयंकर युद्ध, भयंकर मुक्केबाजी, द्वंद्व युद्ध चलने लगा। अब धीरे धीरे जब 27 दिन बीत गए, भीम आए, द्वारकाधीश के चरणों में गिर गए, सरकार अब तो हम कल भाग जाएंगे यहाँ से। भगवान ने कहा क्यों? भीम ने कहा सरकार एक एक नस ढीली कर दी है, अब यदि लड़ा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। भगवान ने कहा क्यों? तुम तो पास हुए थे। भीम ने कहा सरकार बस करो, ज्यादा परिहास मत करो, समझ गया कि बिना आपकी कृपा के कोई भी किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। अब तो आपकी कृपा होगी तभी मैं बच पाऊंगा, नहीं तो मेरा तो जय सिया राम हो गया। भगवान ने कहा चलो ठीक है, कल युद्ध करते वक्त हमारी तरफ देखना। और दूसरे दिन युद्ध करते करते भीम ने जैसे ही प्रभु की तरफ देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया, बीच से चीर दिया, अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए, जरासंध को पछाड़ करके उसके पैरों को पकड़ करके चीर दिया और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध का भी उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब इधर राजाओं को मुक्त कराया। सारे राजाओं ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो इतने गदगद हो गए। भगवान के रत्नारी नेत्र हैं, मेघकालीन वर्षा के समान घन श्याम भगवान का दिव्य भव्य स्वरूप है। वैजयंती की माला भगवान पहने हुए हैं। सारे राजाओं को लगा कि भगवान को ही अपने अंग प्रत्यंग से भगवान का ही सेवन कर रहे हैं।
नेत्रों से भगवान को ही देख रहे हैं, कानों से ही भगवान को सुन रहे हैं, जीवा से भगवान को ही चाट रहे हैं और बाहुओं से भगवान का आलिंगन कर रहे हैं। राजाओं ने बड़े भव्य भगवान की स्तुति गाई। उन्होंने कहा, सरकार, इस जगत का कटु अनुभव करके हम इससे ऊब गए हैं, अब इस संसार की चक्की में और नहीं फिसना है, अब तो हम आपकी शरण में आए हैं। बड़ा भव्य स्तुति गान किया है। और यदि कोई आप पर संकट आ जाए, यदि इसी श्लोक का पाठ आप कर देंगे तो जीवन में सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह श्लोक संकट मोचन श्लोक कहा जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब भी आपको ऐसा लगे कि इस जगत में अब कोई नहीं है बचाने वाला, अब कोई नहीं है रक्षा करने वाला, आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं है, जब ऐसा समझ में आए तब इस श्लोक का पाठ करके देख लेना। विश्वास से हमारे सरकार आपकी रक्षा करेंगे। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ते हराव्ययः प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निर्विणान् घोर संसृते। घोर संकट में भी रक्षा करने वाले हमारे परम करुणावतार कृष्ण भगवान हैं। इतने दीन बंधु, इतने दीन वत्सल है। और जैसे सरकार को दीन बंधु कहा तो परीक्षित महाराज ने कहा कि गुरुदेव ये बताइए, भगवान ने किसी दीन को बंधु भी बनाया, केवल नाम ही पड़ गया दीन बंधु। अब तो सुदामा जी की याद आ गई। बड़े भाव से श्री सुदामा जी की चर्चा सुनाते हैं। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी का इतना विशेषण गिनाए परीक्षित जी महाराज के सन्मुख कि सुदामा जी ऐसे हैं, सुदामा जी वैसे हैं। तमाम प्रकार के विशेषण पर ना नाम बताया, ना धाम बताया, ना काम बताया। कहते हैं कि एक बार कृष्ण भगवान का एक परम सखा रहता था जो ब्राह्मण था और ब्रह्मविद नहीं कहा, ब्रह्मवित्तर भी नहीं कहा, सीधे कह दिया ब्रह्मवित्तमः, अर्थात परम ब्रह्म ज्ञानी था, भगवान को जानने वाला, समझने वाला था। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के सकल प्रयोजन से सर्वथा विरक्त, कोई इच्छा नहीं, कोई भावना नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हर हाल में सदा खुशहाल हमारे सुदामा जी। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, और सब तो शांत होते हैं पर हमारे सुदामा जी प्रशांत आत्मा प्र उपसर्ग लगाया, अर्थात शांत में भी और ज्यादा विशेषण दे दिया, अर्थात परम शांत। प्रशांत नाम सागर का है,
चाहे जितना बाढ़ आ जाए पर सागर में कभी भी बाढ़ नहीं आती है, इतने शांत रहते हैं। ठीक इसी तरह चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उलट पुलट जाए, पर हमारे सुदामा जी का हृदय कभी भी विह्वल नहीं होने वाला, एकदम परम शांत रहते हैं। और जितेंद्रिय, सारे इंद्रियों के विषय में सर्वथा जितेंद्रिय हैं। और जब सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी का परिचय बताने लगे तो कहते हैं दरिद्रा सीध माना सा वेप माना विगम्यता। सुशीला जी कैसी हैं? परम दरिद्री हैं। देखिए आश्चर्य होता है जब पतिदेव पंडित हो तो पत्नी बिना कहे सुने, बिना पढ़े लिखे भी पंडितानी कही जाती है। पतिदेव वकील हो तो पत्नी भी वकीलानी हो जाती है, डॉक्टर हो तो डॉक्टरानी हो जाती है। पर सुदामा जी परम संतुष्ट, लेकिन सुशीला जी को कहते हैं कि परम दरिद्री हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि भागवत की दृष्टि से दरिद्र कौन? यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा की आग भड़की हुई है उसी को परम दरिद्र कहा जाता है। आपके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस हो पर मन में संतुष्टि ही नहीं है तो आप परम दरिद्र ही कहे जाओगे। आपसे बड़ा दरिद्र इस दुनिया में कोई नहीं होगा। पर आज जैसे सुशीला जी को पता चला कि मेरे पतिदेव के मित्र साक्षात द्वारिकाधीश भगवान हैं, अब तो सुशीला जी सुदामा जी के पास आई, कहने लगी महाराज द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, आपने कभी हमसे चर्चा तक नहीं करी। अरे पता है वह ब्राह्मणों के कितने बड़े सेवक हैं, कितने बड़े भक्त हैं। एक बार यदि आप उनकी शरण में चले गए तो मुझे विश्वास है इतना धन दे देंगे कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगे। दास्यति द्रविणम भूरम धनम में भूरी। जब इस प्रकार की बातें कहीं सुदामा जी कहने लगे कि वो मेरे बचपन का मित्र है, पर तुझे आज किसने बता दिया? सुशीला जी ने कहा एक संत से चर्चा चली तो बातों बातों में पता चल गई मुझे भी, लेकिन आपने कभी मुझसे चर्चा तक नहीं करी। अरे कम से कम बताना तो चाहिए था। तो महाराज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि आज मेरे लिए सुदामा जी आप द्वारकाधीश के पास चले जाइए। ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रेयापतिः ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षभः। तो सुदामा जी से बार बार कहते हैं कि आप चले जाओ चले जाओ, मुझे विश्वास है प्रभु इतना प्रदान कर देंगे कि कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुदामा जी ने कहा कि अरे बावरी मेरे बचपन को सखा और मैं बातें मिलवे जाऊं इतने दिन बाद तो दरिद्रता रोने जाऊंगा, उससे कुछ मांगने जाऊंगा, कुछ मिल जाएगा इस इच्छा से जाऊंगा। ऐसे तो मैं कभी जाने वाला भी नहीं और मुझे पता भी नहीं वो आजकल रहता कहाँ है। सुशीला जी समझ गई पक्के सिद्धांतवादी हैं, लेने देने की बात कहूंगी तो कभी नहीं जाने वाले। उन्होंने कहा महाराज मैं कहाँ कह रहे, कुछ मिल ही जाएगा, पर क्या आपकी इच्छा नहीं होती? आपके इतने बचपन के सखा है उनसे मिल के आओ। रही बात उनके पते की तो वो आजकल द्वारवत्या सुखी वसन द्वारिकापुरी में निवास करते हैं। तो आप द्वारिकापुरी चले जाओ, कम से कम एक बार मित्र से मिल तो आओ। मैं मिलने की बात कर रही हूं। अब सुदामा जी ने कहा कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। मेरे मन में तो यह परम
इच्छा है कि मैं उसके दर्शन करूंगा। पर देखो देवी, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता, और जब मैं घर की तरफ देखता हूँ तो फूटी कौड़ी नहीं दिखाई देती। तो मन बनता है, लेकिन फिर मन हताश हो जाता है, उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। सुशीला जी ने कहा, यदि महाराज ये बात है तो चिंता मत करो, व्यवस्था मैं करती हूँ। सुशीला जी गई, 4 ब्राह्मणियों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। चावल तो मांग के लाई, पर बांधे किसमें? घर के एक कोने में एक जीर्ण शीर्ण धोती मिल गई, और उसी को 10-20 तह करके तब चावल की एक नन्ही सी पोटली तैयार करी, और वही पोटली सुदामा जी को प्रदान कर दिया। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रां पृथको तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे सुदामा जी को पकड़ा दिया कि महाराज यही लेके जाइए और अपने सखा को मेरी तरफ से भेंट दीजिएगा। सुदामा जी तो लेके चल दिए, पर विचार करते जा रहे हैं कि रास्ता तो बड़ा दूर है, बड़ी लंबी यात्रा है, पहुंचेंगे कैसे। और बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, अब तो हम निकल लिए हैं, पहुंचना कैसे है ये आपकी जिम्मेदारी। तो भगवान तो कहते हैं कि पहले मेरी तरफ एक बार बढ़ तो सही, हम बढ़ना ही नहीं चाहते भगवान की तरफ। अच्छा, एक भक्त ने कहा, सरकार हम आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, आप भी एक कदम हमारी तरफ बढ़ाओगे। इस तरह एक कदम बढ़ाते बढ़ाते तो हमको युग युगांतर बीत जाएंगे, मिल ही नहीं पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि बात तो सही है, तेरा एक कदम बढ़ेगा तो मेरा भी एक कदम बढ़ेगा, पर मेरा एक कदम कितना बड़ा होगा महाराज, बलि से पूछ। मैंने एक ही कदम पे संपूर्ण त्रैलोक्य, संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया था। इसलिए भगवान हमसे मिलते हैं, पर हम उनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, और जिस दिन बढ़ने का प्रयास करेंगे उस दिन भगवान मिल ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जो भी निराशा पिशाची मन में हमने बसा रखी है कि भगवान तो बड़े दूर हैं, मिल ही नहीं सकते हैं, उस निराशा पिशाची को जीवन से हटाना होगा, तभी भगवान से मिलन संभव हो सकता है। सुदामा जी तो चल दिए सुदृढ़ संकल्प बनाए करके। आइए हम और आप भी सुदामा जी के साथ भगवान की उसी नगरी में प्रवेश करते हैं। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दूर नगरी बड़ी दूर डगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर डगरी, कान्हा दूर तेरी
सुदामा जी तो सुदृढ़ संकल्प बना करके चल दिए। नगरी चाहे जितनी दूर हो, हम तो पहुंचकर ही दम लेंगे। चलते चलते परेशान तो हो गए, एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठे। नींद आई और भगवान ने सोते हुए सुदामा जी को द्वारिकापुरी में ही लाकर सुला दिया। नींद खुली, बदला सा माहौल देखा, चौंक गए कि हम कहाँ आ गए। एक राहगीर से पूछा कि भाई हम द्वारिका जानो चाहे न, एक पता बताए दो। राहगीर हंसता हुआ बोला, महाराज आप द्वारिकापुरी में तो विराजमान ही हो। क्या कहा, ये द्वारिकापुरी है? हाँ महाराज। अच्छा तो ये बताओ, यहाँ में हमारो कन्हैया किधर मिलेगो? ये कन्हैया कौन है, पूरा नाम बताओ, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, पूरा पता बताओ, तब बताएं कि कौन है। सुदामा जी ने कहा, तू कन्हैया को ना जाने? भैया वाको विशुद्ध नाम है श्री कृष्ण, पर हमारो बचपन को सका इसलिए कन्हैया बोले। जैसे उसने नाम सुना चौंक पड़ा, महाराज ये तो हमारे सरकार का नाम है, पता है उनके नाम के आगे किसने विशेषण लगाए जाते हैं, और आप न जाने कैसा नाम ले रहे हो। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती श्री श्री महाराजाधिराज गो विप्र प्रतिपालक विश्व वंद्य द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी सरकार, और न जाने आप कैसा नाम ले रहे हो। अब इस पर सुदामा जी ने कहा कि भाई वाके नाम तो बड़े लंबे चौड़े है गए, पर अच्छा जी बताओ आपको घर किधर है? पथिक बोला, महाराज क्या पूछना उनके बारे में, वो तो यहाँ के सर्वेश्वर हैं। जितने भी विशाल पंक्तिबद्ध भवन दिखाई दे रहे हैं सवाई के हैं। सुदामा जी भौचक्के से सारे महलों को निहारते चले जा रहे हैं। भागवत की दृष्टि से तो एक रुक्मिणी जी के ही कक्ष में प्रवेश कर गए, पर कथा बड़ी सुंदर है और नरोत्तम दास जी ने बड़ा भव्य बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जैसे सुदामा जी पहुंचे तो द्वारपाल दिखाई पड़ा, तो द्वारपाल से निवेदन किया कि महाराज जाके भीतर अपने सरकार से इतना खबर कह दीजो कि वाको बचपन को सखा मिलने की ताई आयो है। द्वारपाल ने सुदामा जी की हालत देखी, हड्डियों का ढांचा मात्र शरीर रह गया है। हाथ में एक टूटा फूटा सा लोटा, उधड़ी सी रस्सी लिए हुए हैं। स्वस्थ तो इतने हैं कि एक एक हड्डी आप इनकी गिन सकते हो। पर द्वारपाल ने कहा कि महाराज भगवान की लीला तो समझ में नहीं आती, कब कौन उनका मित्र, कौन उनका सखा, कौन दास बन के चलावे। हम तो जाके भीतर निवेदन कर देते हैं। द्वारपाल आया, भगवान से निवेदन किया कि सरकार इतने दिन हो गए आपकी सेवा करते, पर ऐसे अकिंचन भी आपके दास हो सकते हैं, आज पहली बार हमने देखा है। भगवान ने कहा कि कौन आ गया भाई? तो बड़ा सुंदर वर्णन करता है वह द्वारपाल। शीस पगा न झगा तन पे, जन काहे को आहे बसे के ग्राम। धोती पटे सिलटे दुपटे अरो, पाय उपान की नहीं सामा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पूछत दीन दयाल गुना, बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसे भगवान के नाम में कान में सुदामा नाम पड़ा,
भगवान भाव में इतने विह्वल हो गए, दोनों भुजा उठाए, सिंहासन पर से कूद पड़े, पीतांबर नीचे गिर गया, चरण पादुका पहनना भूल गए। सुदामा सुदामा पुकारते हुए भगवान ने दौड़ लगाई। सारी सभा हैरान की। इस सभा में हमने ब्रह्मादि देवताओं को आते हुए देखा है, पर जो भी आया सबने सिर झुकाया, मस्तक नवाया, मुकुट नवाया, पर इतनी व्यग्रता सरकार ने कभी नहीं देखी। न जाने आज कौन से विभूति दरवाजे पर आ गई कि व्याकुल होकर सरकार भागे चले जा रहे हैं। सभा पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, सुदामा सुदामा पुकारते पुकारते। इधर सुदामा जी सोच रहे हैं कि न जाने पहचान पाएगा कि नहीं, स्वीकार करेगा कि नहीं, नाम का भी स्मरण होगा कि नहीं। तब तक सरकार ने जैसे सुदामा जी को देखा, इतना प्रेम उमड़ा कि प्रभु ने दौड़ करके भुजा पास में सुदामा जी को जकड़ लिया और परम आनंद प्रदान किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभा में सुदामा जी को लेके आए। सभासदों ने सुदामा जी का वह रूप देखा तो ऐसे अकिंचन के प्रति हमारे सरकार इतने द्रवीभूत हो सकते हैं, विश्वास नहीं होता। पर भगवान की लीला कोई समझ नहीं सकता। सुदामा जी को सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर आसीन कर दिया, प्रभु चरणों में विराजमान हो गए। रुक्मिणी भौचक्की सी देख रही हैं। भगवान ने कहा कि देवी जल लाओ, मुझे इन महापुरुष के चरण पखारने हैं। और रुक्मिणी जी गई जल लाने। इधर सुदामा जी के चरणों को प्रभु स्वयं अपने हाथों से साफ करने लगे। जैसे ही तलवे पर हाथ पड़ा सरकार का, चौंक पड़े सुदामा जी। ध्यान से प्रभु ने देखा तो नंगे पांव चलते चलते अनेकानेक छाले पड़ गए हैं चरणों में, और उन्हीं छालों में कांटे, कंकड़, मिट्टी इत्यादि चुभ गए हैं। और भगवान ने जैसे उन कंटका विद्ध पाद पद्मों का दर्शन किया, आज तो सरकार के नयनों से ही इतना करुणा जल प्रवाहित हुआ, गंगा यमुना की धारा प्रवाहित हुई कि सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने नयन वार से प्रक्षालित कर दिया। ऐसे बेहाल विवाहिनी सो पग कंटक जाल लगे पुने जो हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतन किते दिन खोए। भगवान ने अपने चरण नयन वार से ही चरण सुदामा जी के प्रक्षालित कर दिए। प्रीति प्रमुच दब बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। रुक्मिणी जी जल लाके आई और देखा यह दृश्य। आज नयनों से ही प्रभु ने सुदामा जी के चरण पखार दिए हैं। रुक्मिणी जी हैरान हो गई कि सारा जगत मेरे सरकार की वंदना करता है, और कौन से पुण्य इस अवधूत ने किए हैं कि आज सरकार इसके चरण रज पाने के लिए इतने व्यग्र हैं, इतने आकुल हैं, इतने व्याकुल हैं। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रेयाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धमेन सा। भगवान ने परात का जल लिया, सुदामा जी के चरण धोए और चरणों तक को सिर पर छिड़का और कहा कि आज मैं पवित्र हो गया।
अरे जिनका नाम एक बार जीव ले ले तो वह जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। आज भगवान स्वयं अपने दास के चरणोदक को सिर पर अभिषिंचित करके कहते हैं कि मैं आज पवित्र हो गया। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतर शुचि। एक बार उनका स्मरण मात्र कर लो तो बाहर से भीतर से सर्वदा आप पवित्र हो जाओगे। ऐसे परम पवित्र को भी पवित्र करने वाले, पावन को भी पावन करने वाले सरकार आज दास के चरणोदक से अपने आप को पवित्र मान रहे हैं। यह निष्ठा का फल है, यह भक्ति का प्रभाव है। भगवान तो कहते हैं कि मैं अपने दासों के पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके चलने से जो चरण धूल उड़ेगी उस धूल में अपने आप को स्नान कराऊंगा और मैं पवित्र हो जाऊंगा। पर कोई सुदामा जी के जैसा निरपेक्ष बने तो सही। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यं पूये ये त्यंग्र रेणुभिः। पर हम जिससे भी जुड़ते हैं स्वार्थ ही सिद्ध करते रहते हैं, किससे हमारा ये काम बनेगा, उससे हमारा वो काम बनेगा। और तो और भगवान की भी पूजा करने जाते हैं तो लंबी लिस्ट लेकर जाते हैं कि भगवान से आज ये मांगेंगे, आज वो मांगेंगे। तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, केवल स्वार्थ से प्रेरित किया जा रहा है। भगवान कहते हैं कि जिस दिन सुदामा जी के जैसा निरपेक्ष बन जाओगे उस दिन सारे जगत का यह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सारे जगत का जगन्नाथ भी तुम्हारे चरणों में लौटेगा। यह भक्ति का प्रभाव है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह सुदामा जी पर बड़ी ही अनुपम कृपा करी। प्रभु सुदामा जी को भीतर रुक्मिणी जी के एकांतिक कक्ष में लाए, हस्ति दंत निर्मित शुभ्र सुकोमल सैया पर शयन कराया तो ऐसा लगा मानो क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हों। प्रभु ने सोचा कि सुदामा जी थके हारे आए हैं, कुछ ऐसा कहना चाहिए ताकि इन्हें आनंद मिले। भगवान ने बात पलट के कही, मित्र जी बताओ तुम्हारी शादी वादी भई कि ना है? अब सुदामा जी ने एक मुस्कुराए, कन्हैया ये बीच में शादी की चर्चा कहाँ से चल पड़ी? प्रभु ने कहा कि तुम बचपन से बाबा पने वाली बात करते थे, तो मुझे लगा कि घबराए हड़बड़ाए कि तुम सच्ची में मौनी बाबा तो ना बन गए। सुदामा जी ने कहा ना मित्र, शादी तो भई और तेरे भाभी को नाम है सुशीला। जो सोई वाको नाम वह सोई वाको काम, परम सुशील है, जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चढ़ रही है। समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशे नवा। कन्हैया ने मुंह बनाए के कहा, मित्र तू कैसो मेरो सखा कि तो अपनी शादी में अपने मित्र की याद ना है? मैं तो तेरो खास मित्र हूँ। सुदामा बोले, कन्हैया अब क्या करें, अब इतनी लंबी यात्रा करके तेरे पास आ भी तो नहीं सकते थे। प्रभु ने कहा चलो छोड़ो, लेकिन ये बात बताओ कि भाभी जी मेरे बारे में जानती हैं कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, मित्र सही कहूँ सच्ची बोलूं तो आज मोए यहाँ तेरी भाभी ने ही भेजो है। सुदामा जी की बात सुनकर कन्हैया बोले, मित्र मेरो परम सौभाग्य, भाभी जी मेरे बारे में जानती हैं। अच्छा ये बताओ, यदि भाभी जी ने यहाँ तुझे भेजा है तो कुछ ना कुछ मेरे ताई खाने पीने के लिए भी भेजा होगा। अब सुदामा जी को याद आई अपने चावल की पोटली की बात। सुदामा जी ने सोचा कि अगर ये चावल दिखा दिया तो अलग अलग घर के मांगे भय अलग अलग प्रकार के चावल अलग ही समझ में आवे, और देख लेगा तो न जाने क्या सोचेगा कि ये भिकमंगा क्या लेके आ गया।
तो सुदामा जी ने कहा कि मित्र मेरे घर कहाँ रखो जो तेरे ताई लेके आते। प्रभु ने कहा ऐसी वैसी बातें मत किया करो, यदि लाए हो तो बताओ, ना लाए तो बातें ही खत्म करो। सुदामा जी बोले तब मित्र सही कहूँ तो मैं कछु ना लायो। प्रभु समझ गए ये हिम्मत करने वाले नहीं। प्रभु ने कहा सुदामा जी बचपन की बातें सबरी याद है कि सब भूल गए। सुदामा जी बोले मित्र एक एक बात याद है। प्रभु बोले तब तो वो बात भी याद होगी जब हम और आप समिधा बीनने जंगल में गए थे एक बार, और भयंकर तूफान आयो, बरसात भई, रास्ता भटक गए, पूरी रात वहीं वृक्ष के नीचे गुजारनी पड़ी। सुदामा जी बोले एक एक बात याद है, सबरी बात। कन्हैया बोले तब तो वो बात भी याद होगी कि रात में आपके दांत ठंडी के कारण बड़ी जोर से खटखटाए रहे थे। और सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और ही पोल पटरी खोलवे वारो। बात बदल गई, सुदामा जी ने प्रसंग ही बदल दिया कि बचपन की बातों का आनंद ही कुछ और होता था, पर गुरुदेव कितने परेशान हो गए थे हमारे लिए। भगवान ने कहा कि सुदामा जी मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने क्या दिया इसका कोई महत्व नहीं है, पर कहां से दिया है, कैसे दिया है, इसका बड़ा महत्व है। आप क्या कहते हो इसका कोई मतलब नहीं है, पर कहां से बोलते हो इसका बड़ा महत्व है। गोपियां भगवान को गालियां भी सुनाती हैं, पर प्रेम से सुनाती हैं, भाव से सुनाती हैं। भाव कपटहीन है, सच्चा है, इसलिए भगवान वही भाव स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु कहते हैं मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे भाव का भूखा हूँ। आपके पास पुष्प हो तो पुष्प ही चढ़ाइए, फल हो तो फल चढ़ाइए, जल हो तो जल चढ़ाइए, कुछ ना मिले तो पत्र ही चढ़ा दीजिए, मैं उसी तुलसी पत्र से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। विक्रीणेते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, अपने आप को उसी तुलसी के दल पर बेच देता हूँ भक्तों के हाथ में। इतना भाव से मैं प्रेम करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त्युमा परितम अश्नामि प्रयतात्मनः। पर सुदामा जी की हिम्मत नहीं भई कि अब भी वह प्रसाद प्रभु को दिखा दे। भगवान ने कहा अच्छा छोड़ो, जब कछु ना लाए तो कोई बात नहीं, पर मित्र जी बात बताओ, जब से तुम आयो है तब से मैं देख रहा हूँ कि अपने ये बाएं हाथ बड़ी जोर से चिपका रखो, कछु बीमारी है गई क्या या हाथन में। अब सुदामा जी एकदम घबरा गए। वहां ने कहीं मित्र इतनी लंबी यात्रा तय करके आ रहे हैं तो न एक हाथ पैर में दर्द है ही जाए। कन्हैया बोले तो पहले काहे नहीं बताए, मैं फालतू में तुम्हारे चरण दबा रहा हूँ, पहले बताते तो मैं लाओ। अब हाथ पकड़ाए दो, ऐसी जबरदस्त मालिश करूंगा कि फिर सबरो दर्द तुम्हारे चुटकी में गायब हो जाएंगे। अब सुदामा जी घबराए, मित्र तो से हाथ जोड़ो, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो। खूब दाएं बाएं भय, खूब हाथ पैर जोड़े। कन्हैया ने एक न मानी और जबरदस्ती सारी पोटली निकाल ली छीन करके। और जैसे ही प्रभु ने खोला और जब रंग बिरंगे चावल देखा सरकार ने, वह चावल दिखाता था कि सुदामा जी की क्या हालत है, सुदामा जी की क्या स्थिति है। वह चावल दर्शन कराता था सुदामा जी की हालत की। प्रभु को बड़ी दया आई। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाया और उसे मुंह में डाला और एक लोक का राज्य सुदामा जी के नाम कर दिया। इति मुष्टिं सक्रे जग्ध्वा द्वितीयां जग्धमाददे वावश्री जगृहे हस्ता तत्परा परमेष्ठिनः। दूसरी मुट्ठी खाने ही जा रहे थे कि
रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि सरकार सब कुछ आज देकर स्वयं सुदामा बनने का आपका विचार है। परिवार बड़ा लंबा चौड़ा है, कुछ तो ख्याल कीजिए। या फिर इसलिए पकड़ लिया कि प्रभु प्रेमाधिक्य में कच्चे चावल खा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा। या फिर इसलिए हाथ पकड़ लिए कि सरकार संत का लाया हुआ प्रसाद है, कम से कम एक एक दाना तो पूरे घर में हर सदस्य को प्राप्त हो। तो भगवान ने सुदामा जी से प्रश्न किया, सुदामा जी इतना दिव्य प्रसाद लाए हो और अब तक छिपाए बैठे थे, भाभी जी ने इतना दिव्य प्रसाद भेजा है तो कुछ ना कुछ संदेशा भी भिजवाया होगा। सुदामा जी को याद आई कि सुशीला ने चलते वक्त हमसे कहा था कि 1 मास गए पाख में 2 एकादशी होय, पर मेरे घर गोपाल जो नित प्रति दीनी मोय। सुशीला जी ने कहलवाया था कि सरकार वैष्णवों के घर में हर महीने में 2 एकादशी मना करती है, पर मेरे घर आपकी इतनी ज्यादा कृपा बरसती है कि हर दिन एकादशी की तरह गुजर रही है। बच्चे भूख से बिलखते हैं, तड़पते हैं, मुझसे भोजन मांगते हैं, पर घर में अन्न का दाना नहीं मिलता, तो मुझे बाध्य होकर कहना पड़ता है कि आज घर में एकादशी है, जब द्वादशी आएगी तो पारण करने के लिए कुछ अन्न मिलेगा। तो यही संदेश सुशीला जी ने भिजवाया था। ज्यों का त्यों सुदामा जी ने सुना दिया। भगवान के नेत्र सजल हो गए, नयनों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। नयन बंद करके सरकार ने प्रत्युत्तर भिजवा दिया। होने थी सो हो गई, अब ना भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी होय। और भगवान ने प्रत्युत्तर भिजवा दिया। इधर सुदामा जी के साथ कुछ दिन प्रभु रहे। सुदामा जी ने एक दिन भगवान से विदा मांगी और विदा मांग करके सीधे अपने गृह की तरफ प्रस्थान किए। पर इतना दिव्य भाव सुदामा जी का कि प्रभु से अपनी दरिद्रता के बारे में एक भी अक्षर शिकायत नहीं करी। और हमारी ये हालत है कि जरा सा कमी हो जाए तो भगवान पर तमाम प्रकार के दोषारोपण कर दिया करते हैं कि नित्य तो आपका भजन करते हैं, नित्य आपका ध्यान करते हैं, आपने हमारे लिए किया क्या है। तमाम प्रकार की शिकायत, तमाम प्रकार की उलाहना। पर धन्य है हमारे सुदामा जी का स्वभाव, भगवान ने कुछ नहीं दिया है उसमें भी संतुष्ट हैं, और भगवान ने जब सब कुछ दे दिया तो उसमें भी परम संतुष्ट हैं। जरा भी अहंकार नहीं, जरा भी घमंड नहीं। तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए सुदामा जी के जैसा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इस तरह आगे वर्णन आता है कि जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि अर्जुन का विवाह कैसे हुआ सुभद्रा जी के साथ, क्योंकि सुभद्रा जी इनकी दादी माँ लगती है, तो सारा कथानक विस्तार से सुखदेव महाप्रभु ने श्रवण किया। और जिस प्रकार से कन्हैया ने अपने पूर्वज 6 भाइयों को सुतल लोक से लाकर माँ देवकी को प्रदान किया था, वह सारी कथा सुनाई। और दुग्ध पान करने के बाद सबका परम कल्याण हो गया, सब परम धाम के अधिकारी हो गए। और यहीं पर 10वां स्कंद संपन्न होता है। अब हम सब 11 स्कंद में प्रवेश करेंगे, जो मुक्ति स्कंद, ज्ञान स्कंद कहा जाता है। यदि इस स्कंद का हम लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कर ले तो हमारे जीवन में जीवन मुक्ति का परम आनंद आ जाता है। तो भगवान तो आए हैं सारे जगत का भार हरण करने के लिए, पर एक दिन सरकार ने सोचा कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरा इतना परिवार ही पूरा परिकर भगवान का 56 करोड़ का हो चुका है, कहीं मेरा ये परिकर ही धराधाम पर भार न हो जाए। तो प्रभु ने अपने उस विशाल परिकर के भी विनाश का बीज बो दिया। एक दिन भगवत इच्छा से संतों का आगमन हुआ
और संतों ने अपने चातुर्मास्य को बिताने के लिए भगवान के ही बगीचे को चुना। अब भगवान तो नित्य सेवा करते हैं सारे संतों की, सारे संतों की सेवा करते हैं, पर प्रभु के बच्चे एक दिन आपस में विचार किए कि भाई ये संत केवल पढ़े पढ़े खाना ही जानते हैं, कुछ आता जाता भी है इनको, चलो पता लगाया जाए। तो जामवंती का पुत्र सांब बड़ा ही सुंदर था, उसे बच्चों ने इस ढंग से सजाया जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो, और उसे सजा करके संतों के पास लाए। और बच्चों ने कहा कि सरकार ये हमारी भाभी जी हैं और इस समय गर्भवती हैं और जानना चाहती हैं कि इस बार इनके बेटा होगा कि बेटी। प्रशोष्यन्ते पुत्र कामा किंस्विन् संजानयिष्यते प्रष्टुं विलज्जते साक्षात् प्रब्रूता मोघदर्शना। अब बड़े बड़े संत विराजमान थे, साक्षात दुर्वासा ऋषि, भृगु महाराज, अंगिरा ऋषि, वशिष्ठ, कश्यप, नारद जी, वामदेव, ऐसे बड़े बड़े संत। पर सबने ध्यान लगाया, लेकिन जब कुछ हो तब तो बताए। दुर्वासा ऋषि को भनक पड़ गई कि ये बच्चे मेरा उपहास कर रहे हैं, परिहास में पूछ रहे हैं। इतना क्रोध आया, भयंकर श्राप दे दिया कि जन यश्यति वो मंदा मुस्लिम कुल नासरकम। अरे बच्चों, ना इसके कोई बेटा होगा ना बेटी, इसके ऐसा मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारा सारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। अब जैसे ही साड़ी खोली गई तो एक मूसल प्रकट हो गया, बच्चे घबराए, उग्रसेन महाराज को बताए। उग्रसेन जी ने कहा हम तो पहले ही कहते थे कि संतों से बच के रहो, और भगवान ने जान लिया तो फिर हमारा तुरंत त्याग कर देंगे। तो बच्चों ने उसी मूसल को पीस पीस कर समुद्र में डाल दिया। बाद में एक कील बची, उस कील को वैसे ही समुद्र में फेंक दिया, और एक मछली निगली। उस मछली को एक बहेलिये ने पकड़ा और उसके पेट से जब कील निकला, उसी कील से एक धारदार बाण का निर्माण किया। अब भगवान समझ गए कि अब हमारा वंश नष्ट होने वाला है, पर जाने से पहले अपने जन्म देने वाले माता पिता देवकी वसुदेव को भी स्वरूपस्थ कर दे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। पर मैं उपदेश दूं ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने नारद जी का आह्वान किया, नारद जी प्रकट हुए। भगवान ने नारद जी से कहा कि आप जाइए और मेरे माता पिता को उपदेश प्रदान कीजिए। नारद जी आए और नव योगेश्वर और जनक संवाद के माध्यम से उपदेश प्रदान किया। उन्होंने कहा कि एक बार नव योगेश्वर कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन द्रुमिल चमस कर भाजन, ये नव योगेश्वर जनक जी के पास आए। तो जनक जी ने उनसे बड़ा सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि महाराज, मानव शरीर कितना दुर्लभ है, 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद तब जाके यह मानव का शरीर हमें प्राप्त होता है, और मानव शरीर प्राप्त हो गया, आप इसी में निश्चिंत ना हो जाइए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तो हमें मिल ही गया है, अब तो उद्धार हो जाएगा। अरे यह शरीर मिलना इतना दुर्लभ है, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है किसी संत के दर्शन, किसी भगवत भक्त के दर्शन। क्योंकि जब तक संत सद्गुरु के दर्शन आपको नहीं होंगे तब तक मानव शरीर में भी आपका उद्धार होने वाला नहीं है। दुर्लभम मानुषम देहम देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्।
तो जनक जी ने यही प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, मानव शरीर मिल तो गया पर कोई गारंटी नहीं है कितने दिन के लिए आए हो। 1 दिन के लिए भी हो सकते हो, 10 साल के लिए भी हो सकते हो, 100 साल के लिए भी हो सकते हो, कोई गारंटी कार्ड नहीं पता है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, इसलिए इसका भरोसा भी नहीं है। तो ऐसे शरीर को पाकर, क्षण भंगुर देह को पाकर हम अपने कल्याण के मार्ग को कैसे प्रशस्त कर पाए, क्योंकि मानव तो वो भी हैं जिनकी बुद्धि भी काम नहीं करती, जो पागल है वो भी मानव शरीर पाए हैं, पर उनका वह मानव शरीर भी एक भोग योनि से बढ़कर कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब ज्ञान ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, वैराग्य ही नहीं है, तो उनका जीना भी पशु के ही समान व्यर्थ ही जाएगा, सांस लेना भी पशु के समान है। तो मानव जीवन की सार्थकता तब है जब इसे आप प्राप्त करके भगवान की भक्ति में लगाएं और भगवान को प्रकट करें, भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य जीवन में उतारें। तो प्रश्न किया कि उद्धार कैसे होगा, तो इस पर कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी उद्विग्नता है टेंशन, चिंता जिसे कहा जाता है। और भाई जब तक आपकी दाल उफनती रहे तब तक आप समझ जाओ कि दाल अभी हमारी पकी नहीं है, और जब उफनना बंद हो जाए, उबाल आना उसमें बंद हो जाए, तब समझ जाओ कि हमारी दाल अब पक चुकी है। इसी प्रकार जब तक आपके चित्त में विचारों का प्रवाह चलता रहे, विचारों की आंधी चलती रहे, तब तक आप समझ जाओ कि अभी हम सिद्ध नहीं हुए, हमारा अभी उद्धार नहीं हो सकता है। और जिस दिन आपके विचार शांत हो जाए उस दिन आप समझ जाइए कि अब हमारा परम कल्याण हो गया। मन्ये कुतश्चिद् भयम् अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमात्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धे असदात्म भाव विश्वात्मने यत्र निवर्तते भी। तो देखिए हमारे जीवन में सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि हम स्वस्थ नहीं हैं, और रोग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बात स्वस्थ होने की है, अर्थात हम अपने में स्थित नहीं हैं। जैसा दूसरा कोई हमें नचा देता है वैसा ही नाच देते हैं। जैसे किसी ने माला पहना दिया तो हम इतने ज्यादा सम्मान में फूल गए कि आनंद समा नहीं रहा है आपका, खुशी के मारे आपका वह आनंद आपके मन में नहीं समा रहा है, चारों ओर दिखाई दे रहा है। इतना आनंद आया, इतना सम्मान से आपको फर्क पड़ गया, और किसी ने उल्टा सीधा कह दिया तो 2-4 दिन तक रोटी ही अच्छी नहीं लगी। तो मतलब जैसे चाबी वाला खिलौना होता है, जरा सा चाबी ऐंठ दो तो नाचने लग जाता है, चाबी इधर मोड़ दो तो बंद हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमने अपनी सुख दुख की चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है। दूसरा जैसे घुमाता है हम वैसे दुखी हो जाते हैं, वैसे ही सुखी हो जाते हैं। और स्वस्थ उसे कहा जाता है जिसकी सुख दुख की चाबी अपने हाथ में है। लाख कोई आपको गालियां दे, लाख कोई आपका अपमान करे, पर यदि आपका भाव नहीं परिवर्तित होता है तब समझ जाइए कि आपकी चाबी आपके हाथ में है। पर दूसरों के जरा से व्यवहार पर आप बिगड़ जाते हो तो इसका अर्थ है कि आप अस्वस्थ हैं, स्व में स्थित नहीं है, इसलिए परम अस्वस्थ हैं। तो इस प्रकार दिव्य ज्ञान कराया और बड़ी वंदना गाई। उन्होंने कहा कि महाराज हम तो आपके चरणों की वंदना करते हैं कि साक्षात जगन्नाथ जगदीश्वर आपके पुत्र बन के आए हैं। युवयो खलु दंपत्या यशसा पूर्वकम जगत पुत्रता मगमद यदवा भगवान
ईश्वरो हरिमा। नारद जी ने बताया कि आगे कलिकाल आने वाला है और उस कलिकाल के जैसा कोई काल नहीं होगा, कोई युग नहीं होगा। अरे ऐसा दिव्य वह युग होगा, ऐसा दिव्य उसका काल होगा कि बड़े बड़े सतयुग के, द्वापर के, त्रेता के भी संत और स्वर्ग के भी देवता उसी कलिकाल में अवतार लेने के लिए, जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। कृतादिसु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभव कले खलो भविष्यन्ति नारायण परायण। नारद जी ने बताया कि महाराज यह कलिकाल इतना श्रेष्ठ है कि केवल हरि नाम का जप करते जाओ, सारे पाप से मुक्त हो जाओगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावई भव धाहा, गावत नर पावई भव धाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावई भव धाहा, गावत नर पावई भव धाहा। गावत नर पावई भव धाहा, गावत नर पावई भव धाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कलयुग में केवल हरि का नाम ही सारे पापों से आपको मुक्त कर सकता है। हरे नाम, हरे नाम, हरे नामैव केवलम् कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इसलिए अंतिम में उपदेश दिया कि महाराज आप केवल प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, आपका तो परम उद्धार हो ही गया, क्योंकि आप साक्षात जगदीश्वर के माता पिता बने हो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभातिपोतम्
इस प्रकार समझा करके नारद जी तो चले गए। अब सारे देवता भगवान के पास आए। उन्होंने कहा कि सरकार 125 वर्ष व्यतीत हो गए, अब आप अपनी लीला का संवरण करिए। शरद शतम व्यतीपाया पंचविंशाधिकम प्रभु। और भगवान सारे परिकर से बोले कि अब हम प्रभास क्षेत्र में जाएंगे और कुछ दान पुण्य करेंगे, क्योंकि मुझे अनिष्ट की आशंका लग रही है। उद्धव जी समझ गए कि प्रभु हमें अकेला छोड़कर जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि मेरे जाने के बाद 7 दिन में यह द्वारिकापुरी डूब जाएगी, इसलिए यहाँ से सब बाहर चले जाएं और तुम उद्धव सीधे बद्री विशाल में जाकर के नर नारायण प्रभु का ध्यान करते हुए दिव्य तपस्या करना, क्योंकि मेरे जाने के बाद यह धरती पापियों से भर जाएगी। त्वम तु सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुसु उद्धव जी ने कहा कि सरकार मैं उतना ज्यादा वैरागी हूँ नहीं, कैसे अकेले रह पाऊंगा। तो भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरु जो बनाए थे सब विस्तार से कह के बताए। पृथ्वी वायुराकाशा आपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प ऊर्ण नाभि शुपे सकृत। इस प्रकार उद्धव जी को ज्ञान प्रदान किया और ऐल गीत और भिक्षु गीत, 2 वैराग्य से भरे हुए गीत गाकर भगवान ने सुनाए। और एक दिन सारे यदुवंशी आपस में मदिरा मदांध होकर लड़ाई झगड़ा करने लगे। भगवान समझाने जाते हैं तो भगवान पर ही झपट पड़ते हैं। देखते देखते सब काल के गाल में समाते रहे। मात्र 2-4 शेष बचे, बाकी सब परम धाम पहुंच गए। और इधर हमारे बलराम जी शेष रूप में परिणत हो गए, रुक्मिणी महारानी लक्ष्मी जी के रूप में परिणत हो गई और सरकार एक वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रख करके विराजमान थे ध्यान मुद्रा में। और बहेलिये ने पहचाना नहीं, भगवान के पैरों में ही हिरण की आशंका से संधान कर दिया। विव्याध मृग शंकया, जब प्रभु आहत हुए दौड़कर आया तो क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने समझाया कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, तुम्हें वही स्वर्ग पद प्राप्त होगा जो बड़े बड़े सत्कर्मियों को प्राप्त होता है। या ही तुम मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृतनाम पदः। अब सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित जैसे नीले नीले आकाश में अचानक से बिजली चमक करके गायब हो जाया करती है, ऐसे हमारे प्यारे सरकार का वह शरीर दिव्य दैदीप्यमान हो गया और प्रकाशित होकर के चहुं दिश में वह अचानक से अंतर ध्यान हो गया। स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधात तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। अगतिर्न लक्ष्यते कृष्ण मृत्युम तथा कृष्णस्य दैवते। और वह भगवान के शरीर का तेज सीधे आके श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गया। इसलिए यह कोई ग्रंथ या पोथी नहीं है, साक्षात हमारे कृष्ण कन्हैया ही एक दिव्य ग्रंथ के रूप में हमारे सन्मुख विराजमान है, पुराण के रूप में। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।
अब द्वादश स्कंद में 6 अध्यायों में कलयुग का निरूपण किया गया कि कलिकाल का समय कैसा होगा। चारों तरफ अधर्म ही अधर्म का वातावरण होगा। ना कोई किसी का सम्मान करेगा, ना कोई किसी पे दया करेगा, सब अपने स्वार्थ की ही पूर्ति में लगे रहेंगे। और दाम्पत्य भी रुचिर हेतु मायैव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च रतिर् विप्रत्वे सूत्र में वही। विवाह का केवल एक ही रूप रह जाएगा, जिसने जिसको पसंद किया वही उससे विवाह कर लेगा। ना गोत्र का झंझट, ना शाखा का, ना प्रवर का झंझट, ना जाति का झंझट। और धरती पापियों के पाप से प्रताड़ित होके अन्न देना बंद कर देगी। कभी कभी तो बाढ़ आ जाएगी और कभी कभी सूखे की हालत हो जाएगी। और जब चारों तरफ अधर्म फैल जाएगा, तब इस अधर्म पर अंकुश लगाने के लिए हमारे भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। और कहाँ अवतार लेंगे यह सब पता आप सब अभी से नोट करके रखिए। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसे कल्कि प्रादुर्भविष्यति। भगवान का सांवला विग्रह होगा, अश्व की सवारी होगी, हाथ में चमचमाता तलवार होगा, दिव्य सुगंधी होगी। और उसी तलवार से प्रभु दैत्यों का विनाश करेंगे। और मरुदेवापि जो चंद्रवंश सूर्यवंश के अंतिम राजा है, जागृत करके जो कलापक ग्राम नैमिषारण्य में तपस्यारत हैं, जागृत करके तब वहीं से सूर्यवंश और चंद्रवंश की संस्थापना करेंगे। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। और भगवान कलयुग के अंतिम चरण में अवतार लेंगे। लगभग जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारे पास 7 दिन का समय था, तो हमने भगवान की वही कथा समय में बांध करके तुम्हें सुनाया। अब इस अमृतमयी मंगलमयी कथा सुन करके तुम अपना जीवन परम धन्य बना सकते हो। अब हम भी चलते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है महाराज, आपने मुझे धन्य कर दिया, आज तक्षक आएगा, मुझे काटेगा, मैं मर जाऊंगा। जब ये बात कही, डांट लगाई सुखदेव जी ने कि इतना समझाया, इतना सिखाया, इतना पढ़ाया, लेकिन अब भी उसी बात पे अटके हो। तम तु राजन मरिष्येति पश बुद्धि इमाम जही एवं समीक्षणात्मान आत्मन्याधाय निष्कले। अरे जैसे घड़ा होता है, उस घड़े में घटाकाश होता है, किसी ने डंडा मार दिया, घड़ा फूट गया, तो वही घटाकाश महाकाश में परिवर्तित हो जाता है, कोई नष्ट नहीं होता है। और यह आत्मा तो अजर अमर है, कभी किसी काल में किसी युग में नष्ट नहीं होने वाली है। तब जाके परीक्षित परम गदगद हुए। उन्होंने कहा कि महाराज, आज मैं समझ गया कि मैं अविनाशी हूँ, साक्षात ईश्वर का अंश हूँ। मुझ अविनाशी का हजारों तक्षक मिल के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सुख राशि, चेतन सहज सुख राशि,
वत्सल भगवान की जय हो। अब परीक्षित जी को समझ में आया और कहते हैं कि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म परमम पदम, मैं तो साक्षात उसी भगवान का एक अंश हूँ। सुखदेव जी तो तुरंत अंतर ध्यान हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। और तक्षक नाग एक फल में छद्म रूप से समाहित हो गया और जैसे ही परीक्षित ने फल खाया वह अपने विकराल रूप में प्रकट हो गया। परीक्षित महाराज के शरीर को डसा, उनका शरीर भस्म हो गया और आत्मा परब्रह्म में विलीन हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बाद में उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया जिसमें हजारों सैकड़ों नागों का बलिदान होने लगा। तब आस्तिक मुनि ने आकर समझाया। तो इस प्रकार यह दिव्य भगवान की मंगलमयी कथा जिसे लगभग लगातार हम सब 7 दिनों से श्रवण करते चले आ रहे हैं। 18,000 श्लोकों की पावन संगीता परीक्षित साक्षी यत् श्रवणा गत मुक्त्युक्ति कथन है। तो यह कथा तुरंत उद्धार करने वाली है। प्रमाण पत्र क्या है? परीक्षित साक्षी है इसके कि सुनते ही तुरंत उद्धार हो गया, तुरंत कल्याण हो गया। तो भगवान की कथा का तो अंत नहीं है। चाहे आप लगातार कहते जाओ, किसी भी काल में यह कथा समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए इसे संपन्न कहा जाता है। एक जगह विश्राम लेती है, कहीं और प्रारंभ हो जाती है। तो जो प्रसाद हमें अपने पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय भागवत भूषण सद्गुरुदेव भगवान डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की कृपा से प्राप्त हुआ और माता पिता के चरणों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, वही प्रसाद हमने आपके सामने निवेदित किया। जो बात अच्छी लगी हो उसे आप सब ग्रहण करिए, जो बात अनुचित लगी हो उसे हमारी भूल समझ के क्षमा करिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आइए एक बार हम सब बड़े भाव से श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक गायन करेंगे और तत्पश्चात हमारे सन्मुख पूज्य गुरुदेव भगवान, हम सबका बड़ा सौभाग्य है। ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त होता है तो भगवान की ही अनुपम कृपा होती है। आज हमारे सन्मुख विराजमान है। आप सब 10 मिनट इनकी भी वाणी में गोता लगाएं और अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएं, क्योंकि संत की एक एक वाणी हमारे जीवन का उद्धार कर सकती है। जो पथ भ्रष्ट हैं, योग भ्रष्ट हैं, मार्ग भ्रष्ट हैं, उन लोगों को मार्ग दिखा सकती है। तो वाणी में गोता लगाएंगे। इससे पहले आइए बड़े भाव से हम सब श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का गायन करेंगे साथ में मिलकर के। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तं नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। सर्वप्रथम परम सौभाग्यशाली हमारे परीक्षित रूप मुन्ना भैया के लिए आप लोग प्रेम से एक बार ताली बजाएंगे।
आगे आ जाए। अब हम सबके बीच में विराजित परम श्रद्धेय आचार्य पंडित गंगा प्रसाद जी से हम निवेदन करेंगे, आप 2 शब्द 5 मिनट में अपने कुछ शब्द जो है व्यक्त करें, समय का ध्यान देते हुए। परम आदरणीय आचार्य जी। हाँ, अभी भी आचार्य प्रवर पंडित सुरेश चंद के द्वारा 5 मिनट का समय हमें दिया गया है। तो आप 7 दिन से क्या सुन रहे हैं? सभी लोग गौर से सुनेंगे मेरी हर बात। भागवत, भागवत, ये 4 अक्षर है और हमारे यहां 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस भागवत महापुराण में चारों चीजें मिलने की सामर्थ्य है, जिस पर श्री भागवत जी की कृपा हो जाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में सिर्फ 2 ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनके आगे श्रीमद लगा हुआ है। गुरु जी सुनो तो है ना, हूं कह जया, श्रीमद लगा हुआ है। एक श्रीमद् भागवत महापुराण, एक श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् जो है वो तिलक है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई और श्रीमद् भागवत महापुराण में उनका वांग्मय स्वरूप स्थित रहता है। अब आइए, 5 मिनट का समय है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन गूढ़ बात बताएंगे, कहानी नहीं बताएंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, तब मोक्ष है। इसका मतलब यह हुआ, यह हमारे आपके दैनिक जीवन के लिए जितने ग्रंथ लिखे गए हैं सब उपयोगी हैं, अगर हम आप उस पर विचार करें तो। धर्म, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म तो सभी जान रहे हैं। आगे वाला जो अर्थ है, अर्थ प्राप्ति में भी हमें धर्म का ख्याल करना चाहिए। अनर्गल ढंग से पैसा न इकट्ठा किया जाए, किसी का गर्दन न काट लिया जाए पैसे के पीछे। तीसरा है काम। काम में भी धर्म को ध्यान में रखते हुए उसकी पूर्ति करनी चाहिए। हमारे यहां मानस में 2 प्रमाण आए हैं: साझ समय सानंद निप गयौ के कई गे। हुआ क्या? सवेरे राज्याभिषेक होना था, वनवास हो गया। उधर लंकाधिपति रावण संध्या समय जान 10 शीशा गयौ भवन निर्खत भुज भीषा। पूजा के समय में पत्नियों के पास जाने से दोनों तरफ पलड़ा उल्टा हो गया। और मोक्ष तभी मिलेगा जब धर्म, अर्थ, काम को हम संवार के रखेंगे। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की परिधि में हम लोग जिए तो वही व्यक्ति परम भागवत भी कहा जाता है। धर्म, अर्थ, ठीक, ऐसे ठोक दिया था, ठीक। जिनको यहाँ पुरुष वर्ग बहुत बैठे हैं, आज 7 दिन से आप सुन रहे हैं। 7 दिन से पूरी भागवत व्यासपीठ के माध्यम से आप सुने हैं। शुरुआत हम थोड़ा थोड़ा चीज हर जगह से लेंगे। भागवत का महात्म्य सुन लिया आपने। परीक्षित जी का जन्म होता है, उसकी कहानी आपने सुनी है। अश्वत्थामा बाण मारता है। इसमें जो मूल चीज है मैं आपको कहना चाहता हूं, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, देवकी, इन देवियों ने ब्रह्म को अपने गर्भ में धारण किया, लेकिन परीक्षित की मां ही ऐसी मां थी जिसने भगवान और भक्त दोनों को गर्भ में धारण किया।
परीक्षित की माँ ही ऐसी थी जो भगवान और भक्त दोनों को गर्भ में धारण कर लिया। चलिए, परीक्षित को साप हुआ। ये इस बात का द्योतक है कि संतों का साप भी वरदान होता है। उनका वरदान तो वरदान ही है, अगर संत साप दे दें तो भी वरदान ही होता है। मान लिया परीक्षित जी को साप हुआ था, लेकिन हम लोगों के लिए वरदान हो गया, उनके लिए भी वरदान हो गया। अगर परीक्षित जी न होते तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण हमें आपको सुनने का अवसर न मिलता। दोनों युगों में, रामावतार में, कृष्णावतार में, दोनों गोस्वामी तुलसीदास यानी रामचरितमानस या रामायण संतों के शाप के कारण हमको मिला। श्रीमद् भागवत महापुराण संतों के श्राप के कारण यह शुभ अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। आगे व्यासपीठ के माध्यम से आपको रामावतार, कृष्णावतार दोनों की चर्चा की गई और राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। दोनों के जन्म प्रकट होने का मतलब सिर्फ एक है। एक तरफ है रामावतार में जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर महा अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। रामावतार हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य संभवामि जुगे जुगे। दोनों 12 बजे, बहुत गौर से सुनेंगे पुरुष वर्ग, दोनों के प्रकट होने का कारण एक है। दोनों 12 बजे प्रकट हुए, दोनों ने जन्म भी लिया है, दोनों मां के गर्भ में आए हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, जा दिन ते हर गर्भ ही आए, और दोनों प्रकट हुए। दोनों बाल लीला किए हैं, दोनों अपने मुंह में मिट्टी खाए हैं, पूरा ब्रह्मांड दिखाए हैं, और दोनों, चाहे वो भगवान कृष्ण हो चाहे वो राम हो, दोनों शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में गए हैं। और दोनों ने अगर प्रथम किसी का उद्धार किया है तो महिला का। एक ने ताड़का को मारा है और एक पूतना को मारा। दोनों धनुष तोड़े हैं, दोनों का शादी विवाह हुआ है, दोनों का, दोनों की क्रिया एक है। यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम एक ही है। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा टेढ़ा काम भगवान का है, कि भगवान श्री कृष्ण का, उनका पैर भी टेढ़ा है, गर्दन टेढ़ा, बांसुरी टेढ़ी, तो उनकी लीला भी टेढ़ी ही है। भगवान राम तो विश्वामित्र जी के साथ जाकर के ताड़का का प्रथम वध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण छठे दिन पूतना का उद्धार कर देते हैं। उनके धाम में भी टेढ़ापन है। भगवान राम के धाम का नाम ले लीजिए आप, अवध, जीभ को कोई कष्ट नहीं होगा। जब भगवान कृष्ण के धाम का नाम लीजिए वृंदावन, वो हर तरह से टेढ़े हैं, इसलिए उनकी लीला भी टेढ़े ढंग से प्रदर्शित की गई है। रामावतार, कृष्णावतार, आगे कौन कौन चर्चा। समय हमारे पास थोड़ा भाई, पीछे वाले खोद रहे हैं। अब हम आपको पूरे पुराणों का सारांश 2 मिनट में बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आज सतह विश्राम की घोषणा करें वो। इसके बाद आरती होगी, हम लोगों को हवन भी कराना है, अभी टाइम बहुत कम है। चलिए, जब ये पुराण लिखे जा रहे थे तो एक दिन व्यासपीठ से ये आपको बताया गया था, भगवान व्यास जी बोल रहे थे और भगवान गणेश जी लिख रहे थे। एक ही पुराण नहीं, सभी पुराण। हम आप कितना भी जितना लेक्चर सुने हैं, भाषण प्रवचन सुनते हैं,
तो क्या माया से हट जाते हैं? हमारे सभी पाप मिट जाएंगे कि पाप करना बंद कर देंगे? बिल्कुल सटा हुआ है सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमी सजीवन माहुर बेचू। पाप और पुण्य दोनों सटे हुए हैं। पाप में भी पुण्य छिपा है और पुण्य में भी पाप छिपा है। हम आप जितने भी लोग हैं, कोई पाप से बच नहीं सकते। तो एक छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं। जब ये पुराण लिखे जा रहे थे तो व्यास जी ने कहा लिखेगा कौन? सभी देवताओं में आपस में सम्मति बनी कि गणेश जी लिखेंगे। गणेश जी ने कहा कि व्यास जी, जब आप बोलना बंद कर देंगे तो हम लिखना बंद कर देंगे। व्यास जी ने सोचा कि हम बोलना इतना श्लोक बनावेंगे, हमको 2 मिनट के 1 मिनट का टाइम चाहिए। उन्होंने भी एक शर्त रख दी गणेश जी के सामने कि गणेश जी एक काम करिएगा आप, मैं जितना श्लोक बोलता जाऊं उसका अर्थ समझ करके तब आप लिखिएगा। अर्थ समझने में आधा सेकंड 1 सेकंड 1 मिनट टाइम लगेगा ना। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। हमारे आपके हिंदू संस्कृति में 18 पुराण लिख उठे। व्यास जी ने कहा गणेश जी, मैं तो अपनी परीक्षा में पास हुआ, लगातार बोलता रहा, आपने मेरे श्लोकों का अर्थ समझा कि नहीं, ये कैसे मालूम हो? गणेश जी ने कहा कि व्यास जी, अगर आपके 18 पुराणों की टीका प्रारंभ कर दूं तो 180 पुराण हो जाएंगे, हिंदू संस्कृति पर बोझ बन जाएगा। 18 पुराण को मैं एक श्लोक में आप सबको बता देता हूं। गणेश जी ने कहा श्लोक सबको याद होगा। गणेश जी ने कहा कि एक श्लोक में जितनी बात आप 18 पुराण में कहे हैं सबका निचोड़ बता देता हूं। गणेश जी ने कहा 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण में व्यास जी आपने सिर्फ 2 बात कही, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीडनम। दूसरे का उपकार करना सबसे बड़ा धर्म और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप। सभी पुराणों का सार। गोस्वामी तुलसी बाबा से पूछा गया, महाराज आप भी पहले ही श्लोक लिख दिए हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम को चितन्य तो विश्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। आपने भी कहा है कि सभी पुराण में इसी अपने रामचरितमानस में भर दे रहा हूं। तो गणेश जी का वो श्लोक भी आपने कहीं लिखा। कहता तो मैं गा करके हारमोनिया बजवा करके, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, गोस्वामी जी ने कहा मैंने भी लिखा है। 18 पुराण का सारांश एक चौपाई में लिखा, याद होगा सबको। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करना सबसे बड़ा पुण्य, दूसरे को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप। एक लाइन और हम आपको बता देते हैं। भगवान राम जिस समय युद्धस्थल में खड़े थे तो विभीषण जी ने देखा कि रावण रथ पे आ रहा है लड़ने के लिए। मानस के जानकार इस चौपाई पर हमारे बराबर ध्यान देंगे। रावण का रथ देखकर विभीषण को दुख हुआ। भगवान से उन्होंने कहा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। आपके पास कोई रथ नहीं है, रावण के पास रथ है, आप कैसे लड़ेंगे? भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण जी मेरे पास धर्म रथ है, धर्म रथ। जब विभीषण ने पूछा, महाराज आपके धर्म रथ में कौन पहिया लगा हुआ है, कौन पताका लगा हुआ है, कौन कौन घोड़े हैं, कितने घोड़ों को लगाम लगाई गई है? गोस्वामी तुलसी बाबा की वो लेखनी सुनिए। भगवान राम ने कहा, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सौरज और धीरज का मेरे रथ में चक्का लगा हुआ। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील का ध्वजा पताका लगा हुआ। का घोड़े कौन कौन है?
भगवान राम ने कहा बल विवेक दम परहित घोड़े। घोड़े 4 हैं, बल विवेक दम परहित। का चारों घोड़ों को लगाम लगा दिया है? आपने कहा ना 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 ना, लगाम सिर्फ 3 घोड़ों को लगी हुई है, बल विवेक दम। लगाम का नाम लिया ऋषि उन्होंने, क्षमा कृपा समता रज जोरे। 3 घोड़ों को लगाम लगाया गया है। बल बढ़ जाए उसका दुरुपयोग न हो, ज्ञान भी बढ़ जाए उसका दुरुपयोग न हो, दम का दुरुपयोग न हो, लेकिन परहित का घोड़ा वो बिना लगाम है। जितना हम आप कर सके उतना दूसरे का उपकार करें, यही सबसे बड़ा धर्म है। चलिए एक लाइन, 1-2 मिनट, 1 मिनट में, हाँ 1 मिनट और। कलिकाल की चर्चा भी हो रही थी। एक बार हमारे सभी ऋषि इकट्ठा हुए कि कलिकाल में इतना पुण्य काम तो होगा नहीं, तो कौन सा छोटा उपाय किया जाए कि पूजा पाठ कम करना पड़े। देवियां जरूर सुनेंगी, बात मत करें। कौन सा छोटा उपाय किया जाए कि परिश्रम कम हो, फल ज्यादा मिले। तो सब ने सोचा, ऋषियों ने, कि चलो इसका उत्तर कोई कुछ दिया, कुछ दिया। सभी लोग कहे चलिए व्यास जी के पास, वही उसका उत्तर देंगे। व्यास जी के पास सवेरे सवेरे 88,000 ऋषि लाइन लगाए पहुंच गए। उस समय व्यास जी गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे। तो आते देखा, ऋषियों को रुक गए। आने पर उन्होंने कहा कि हम आपका स्वागत कर लें या पहले गंगा जी में स्नान कर लें। ऋषियों ने कहा महाराज जी आप स्नान कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एक प्रश्न लेके आए हैं, आपसे उत्तर की आकांक्षा है। तो गए नहाने व्यास जी। उन्होंने पहली डुबकी लगाई तो कहा कलिह साधु कलिकाल धन्य है। पुनः दूसरी डुबकी लगाई व्यास जी ने, कहा जोशितः साधु स्त्रियां धन्य हैं। तीसरी डुबकी लगाई जब, तो उन्होंने कहा शूद्र साधु शूद्र धन्य है। सब ऋषियों के कान खड़े हो गए कि ये गंगा जी में स्नान करने का कौन सा मंत्र है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुर बंधित दुरूपम। बहुत हमारे सुरेश जी एक नवा श्लोक बोलते हैं गंगा जी की प्रार्थना का, और व्यास जी ने ये क्या कह दिया, कलिह साधु जोशितः साधु शूद्र साधु। डुबकी लगाने का ये कौन मंत्र है। आए नहा करके व्यास जी बैठे। कहा आप लोगों का आगमन का कारण। कहा महाराज आया था तो दूसरा प्रश्न लेकर के, लेकिन आपने दूसरा प्रश्न पैदा कर दिया। गंगा जी में स्नान करने का ये कौन सा मंत्र है, कलिह साधु। उन्होंने कहा यही मंत्र, यही आप प्रश्न पूछने आए हैं। कलिकाल क्यों धन्य है, अभी व्यासपीठ से आपको एक चौपाई बोली गई। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और कैसे बिटिया, गावत नर पावहि भाव था। और जुगों में तो जो मनसा मानसिक मतलब पाप होता था वो लगता था, लेकिन कलयुग ही ऐसा पुनीत युग है जिसमें मानसिक पाप नहीं लगता। वो संत तुलसी का उद्घोष है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानसिक पुण्य तो होता है लेकिन पाप नहीं होता, इसलिए कलिकाल धन्य है। उन्होंने कहा, आपने दूसरी बात कही, जोशितः साधु स्त्रियां धन्य हैं। देवियों गौर से सुनना, स्त्रियां धन्य हैं। ऐसे क्यों कह दिया महाराज आपने। कहा बिल्कुल धन्य है। और लोगों को पूजा पाठ दान करना होगा, लेकिन स्त्रियां सिर्फ अपने पति की सेवा कर दें। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहै। मनसा वाचा कर्मणा से पति की सेवा करें
वो बहुत बड़ा यज्ञ है। शूद्र साधु, तीसरी बात उन्होंने कहा शूद्र धन्य है। कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जितने हैं सब जितनी पूजा करके पूर्ण एकत्रित करेंगे, शूद्र पहुंच करके उन्हें प्रणाम कर लिया और उन्होंने आशीर्वाद का हाथ उठा दिया तो सारे पुण्य उनके पास चले गए। तो अब मेरी मूड नहीं बना, चलिए। तो कलिकाल धन्य है, स्त्रियां धन्य है, शूद्र धन्य है। अब हमारी आपकी इच्छा अपने ऊपर है, जैसे भी हो हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, जितना हो सके परोपकार करना चाहिए। और यहाँ के कुलगुरु को प्रणाम करके इस व्यासपीठ से प्रणाम कर रहे हैं। व्यासपीठ पर जो विराजमान है वो हम लोगों की पुत्री है। भगवान करें उसे इतना ज्ञान बढ़े कि ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंच जाए और अपने जजमान को आशीर्वाद देते हैं कि नित्य प्रति आपके आय में वृद्धि हो, लेकिन उस आय की वृद्धि में आप हमेशा इसी प्रकार धार्मिक कृत्यों में दान करते रहें। ये प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो। क्यों? गोस्वामी जी के रामचरितमानस का अंतिम पन्ना पढ़िए। उन्होंने लिखा कि धन्य क्या क्या है। तो पहली बात उन्होंने लिखा, धन्य देश सो जह सुरसरी। वो देश धन्य है जहां गंगा जी बहती हो। बहुत गौर से सुनिए। और गंगा जी के बराबर मानसकार ने अगली अर्धाली में किसको लिखा? ये देवियों को। पहले लिखा धन्य देश सो जह सुरसरी, दूसरी लाइन में लिखा धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वो नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हो, वो गंगा जी के बराबर पवित्र है। दूसरी चौपाई उन्होंने लिखा, धन्य सो भूप नीति जो करई। वो राजा धन्य है जो सही नीति से राज संचालन करता हो। और उस राजा के बराबर में रखा तो ये चंदन वाले पंडितों को लिख दिया, धन्य सो भूप नीति जो करई और धन्य सो दुज निज धर्म न टरई। वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने मार्ग से विचलित न होता हो। अगर अपने मार्ग से है तो राजा के बराबर है। तीसरी चौपाई उन्होंने लिखा, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की 3 गति है, कहीं भी आप देख लीजिए। दान, इसके बाद भोग, नहीं तो अगर दान नहीं किया गया तो एक दिन उस धन का विनाश होना ही है। इसलिए उन्होंने कहा, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन धन्य है जिसकी पहली गति होती हो, यानी दान दिया जाता हो। तो भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे जजमान में के यहाँ आय में वृद्धि करें और धन को दान देना, ये भी लिमिट बनी है हमारी हिंदू संस्कृति में। ये नहीं कि बाबू साहब के पास जितना है सब दान दे दें। शास्त्र में दशांश दान देने को लिखा गया है। 100 रुपए की आमदनी आपकी है तो आप 10 रुपए दान दे सकते हैं। तो इसी प्रकार ये धार्मिक कृत्यों में दान करते रहें। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। एक किस्सा बताई दे छोड़कर। एक बार भगवान आए, बड़ा तो कहा यार पढ़े, ब्रेक लगा दे। एक किस्सा, एक बार भगवान आए पृथ्वी पर एक संत का रूप पकड़ कर। तो एक जने की चला गए, बैठ गए। तो कहे महाराज कुछ जलपान वलपान कराई, मार मिठाई प्रसाद पावत रहे पूजा में, पाए रहे, फिर सोचन सब खियाई दे। भगवान ने, संत रूपी भगवान ने कहा कि मैं उसी के यहाँ पानी पीता हूँ जो कभी झूठ न बोला हो। अब तो मामला फंस गए पंडित जी के। वो रोजा झूठ बुलाता रहा। अब अड़ोसी पड़ोसी गांव देश सब आवे लगा। जी के प्रश्न पूछा, काहे भैया तनी भीड़ लगी बा, कहा ये के संत आए हैं, ये कहते हैं कभू जे झूठ न बोले होए,
वही खिया पानी पियब। अब अपन पूरी कुंडली से पांचे लागे के एक दाएं झूठ बोले रहे, एक दाएं झूठ बोले रहे, सब फेल एक तरफ से। तो उस समय बैल पर व्यापार होता था। एक बनिया जा रहा था, 60 वर्ष अवस्था थी उसकी, व्यापार के लिए कुछ नून तेल ला दे रहा हो पर। उसने देखा भीड़ लगी है, पहुंच गए। कहे तनी भीड़ क्यों है? तो कहन के संत जी आई हैं, वो कहते हैं जे कभू झूठी न बोले होए वही किया पानी पियब। छाती ठोक के उस बनिया ने कहा कि महाराज हम कभू झूठ नहीं बोला। गांव वाले कहे रे पुरान दरिद्रया, रोज ही ट्रेनी में आ रहा था ही कहा था हम कभू झूठ नहीं बोले। भगवान उसकी भाषा समझ रहे हैं। हंसिए भी मेरी, सुनिए भी, हंसने के लिए ही बता रहे हैं आप लोगों को। भगवान उसकी बात समझ रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा सेठ जी आप बोलो, आपकी उम्र कितनी है? अब वो 60-62 साल का बनिया कह रहा है महाराज मेरी उम्र 15 साल है। गांव देश वाले सब कहते हैं अरे संत जी देखत है कि 60 मनाई और कहा था हमारी उम्र 15 साल। कहन कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? कहे एक। गांव वाले फिर घकोट ले, कहे 4 बेटवाए करे हैं। 4 बेटवा हैं और झूठा ही कहा था कि एक है और कहा था हम सत्य बोलते ही। फिर बनिया से भगवान ने पूछा कि आपके पास संपत्ति कितनी है? बनिया ने कहा महाराज थोड़ा अंगुरी आए परे, ऐसे 2, 3, 4, 5 जोड़े। कहे 7,000, 7 7,000। गांव वाले कहे करे 50 मकान होए संत जी, सब झूठ बोलता। भगवान ने कहा इनको समझा दीजिए आपकी उम्र कैसे 15 साल है। बनिया ने कहा मैं उम्र का 60 साल का हूं भगवान, लेकिन 15 साल हमको दीक्षा ग्रहण किए हुए, गुरुजी से दीक्षा प्राप्त करने जिस दिन से प्राप्त किए हैं उतने दिन से मेरी उम्र है। जल्दी करे बात कहन तोरे संपत्ति कितनी बा? इस समय कहते हैं कईयो बिल्डिंग बा। वो कहे महाराज फिर वो जोड़े परे, जोड़े से अपन कंप्यूटर तरह ना अंगुरिया सही से कहे इसकी 7,000। कहन की 7,000 ये झूठ नहीं है? कहे महाराज झूठ नहीं है। हमारे पूरे जीवन में सिर्फ 7,000 ही दान दिया है, बाकी जितनी संपत्ति है सब बच्चे खा जाएंगे, वही 7,000 ही मेरी संपत्ति है। फिर पूछा उन्होंने कि बच्चे कितने हैं तुम्हारे? 4 ठो। अब आप बोल रहे हो एक। कहे एक वेद घरे चले पड़े। सब पूरी भीड़ घरे गए। पहुंचा तो कहे हे पिंटू भैया, पहले लड़किया के, पिंटू भैया कहाँ है? कहे का तो हर भला भाई दीना बच्चा लात रहा था, जब ना था पिंटू पिंटू पिंटू। बनिया हाथ जोड़े संत से कहे देखा नहीं तो कैंसिल कर दे। दूसर क्यों ऐसे कहे वो टिटाई गए, तीसर का वैसे टिटाई। चौथे से जब उसका नाम लिया कि रिंकू इधर आओ, रिंकू आके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा पिताजी आदेश क्या है? बनिया ने उस संत रूपी भगवान से कहा भगवान यही एक लड़का है, बाकी तो सब खाने वाले। आपके व्यासपीठ से सुनिए गौर से, व्यासपीठ से एक दिन नरकों का वर्णन किया जा रहा था। नरक कितने? नरक तो जितनी योनि है इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख नरक। उसमें श्रीमद् भागवत पुराण में व्यास जी के द्वारा मैंने सुना, हमको भागवत नहीं आता, 28 प्रमुख है। गरुड़ पुराण हम लोग सुनाते हैं, गरुड़ पुराण में ये कैसे लिखा गया है, लेकिन प्रमुख नरक, उसमें सबसे बड़ा नरक बैतरणी नदी है। आज के नौजवानों होश में सुन लो इस बात को, सबसे कष्टदायक अगर है यमपुरी के मार्ग में तो बैतरणी है। और उस बैतरणी में कौन गिरता है? पहली लाइन में जो माता पिता गुरु का अपमान करता है
वो बैतरणी नदी में गिरता है। नौजवानों, होशियार हो जाओ इस प्रवचन से। जो माता पिता की सेवा न करते हो वो होश में हो जाएं। इसी संबोधन के साथ, इसी वाणी के साथ पुनः गुरुदेव को प्रणाम करके, व्यासपीठ को प्रणाम करके, व्यासपीठ तो प्रणाम किया जा सकता है, पुत्री को भी प्रणाम किया जाता है जो उस पर आसीन है। बिटिया के गोड़ेन गिरा जात है, उसे पैलगी नहीं कराया। लेकिन मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं और उस पर आसीन अपनी पुत्री को भी प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सीता सावित्री अनुसुईया, सीता सावित्री अनुसुईया सम जीवन में बनना बेटी। आपत्ति विपत्ति जो भी आवे, धर्मार्थ उसे सहना बेटी। अपने कर्तव्य के अनुसार अपना जीवन निर्वहन करना और द्विवेदी वंश की कन्या हो, इस बात को कभी नहीं भूलना। दुबे वंश की कन्या हो, इस बात को कभी नहीं भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत ज्ञान की बात बताई। अब हम परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान से निवेदन करेंगे, आप भी दो शब्द आशीर्वचन के रूप में अभिषेक करें सबको। श्रद्धेय गंगा प्रसाद पांडे जी, मंचासीन विद्वत वर्ग, व्यासपीठ पर बैठी हुई श्रद्धेय प्रज्ञा जी, सामने हमारे बैठे हुए सभी संत श्रोता बंधु, अभी पांडे जी ने एक बात दोहराई कि वह पृथ्वी धन्य है जहां पर ये पवित्र नदी गंगा जी बहती है और जमुना जी बहती है और सरयू सरस्वती जी बहती। उसी जिले का एक अंग है ये सरयू मैया। ये जमुना जी आपके बिल्कुल सन्निकट करीब से बहती हैं। वास्तव में ये क्षेत्र धन्य है ही है। धन्य इस गांव और इस समाज के लोग हैं जहां पर इस प्रकार की सरस्वती की धारा अनवरत 7 दिनों तक बहती रही। हम लोग खूब आनंद उसका लिए। धन्य वह यह परिवार है जिसने इस कथा का आयोजन किया। पूरे गांव के, पूरे समाज के, पूरे समीप के जो लोग नाते रिश्तेदार सभी बंधुओं ने उसका रसास्वादन किया और उसका भरपूर 1 सप्ताह तक आनंद लिया। इसी के माध्यम से अपने जीवन को लोग धन्य बनाएंगे। धन्य इनका परिवार तो है ही है। मैं तो धन्य उस बेटी को भी मानता हूं और उससे पहले उसके माता पिता को धन्य मानता हूं। जहां वो पैदा हुई और इस पूरे समाज को दिशा देने का कार्य अनवरत कर रही।
हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। 7 दिनों तक कथा का आनंद उठाए, अपने जीवन को धन्य बनाए और प्रसाद इत्यादि लेकर के फिर भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। अभी हमारे जो विद्युत गण हैं, कल श्रावण का अंतिम दिन है और पूर्णिमा तो ही है, अंतिम सोमवार भी है। सबके पास 1-1, 2-2, 3-3 कार्यक्रम सब लगे हैं। रात्रि में सभी लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। अपने व्यास जी का भी कार्यक्रम है, इस अभी हवन होगा। जो लोग रुक सकें वो श्रीमद् भागवत का हवन हो जाए, प्रसाद लेकर के जाएं। रात्रि का समय है, माताएं बहनें दूर सुदूर से आई हुई होंगी। बरसात का समय, रास्ता अति कठिन है। लोग प्रसाद यहाँ का लेकर के जाएं भी। हम आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इन्हीं सब वाणी के बाद अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान के, यज्ञ नारायण भगवान के, जय व्यास जी भगवान के। जय। अब हमारे परम सौभाग्यशाली परीक्षित जी से हम निवेदन करेंगे, आप जाकर व्यास पूजन करें और जो भी व्यास पूजन करना चाहें आप शीघ्रता से आकर के व्यास पूजन करें। उसके बाद तुरंत आरती होगी। आइए, उठिए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है।
हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मातु पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मातु पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मातु पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। दास ज्ञासी और बंसी को ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महारानी महाज्ञानी। रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों।
सद्गुरुदेव भगवान की। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य प्रसाद एवं आरती का दर्शन करेंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे असुदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणे, सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
त्वमेव बन्धो चसगा त्वमेव त्वमेव वीर्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद